Yes. Yes, ma'am. Okay. So it's our 13th lecture of business writing and presentation skills. In last class, we finished discussing about selecting and choosing the right visual aids for presentation. So probably आज की जो हमारी क्लास है वो लास्ट क्लास है एज एन ऑनलाइन क्लास और इसके बाद जो हमारे दो रिमेनिंग क्लासेस हैं उसमें आपकी फाइनल प्रेजेंटेशन होंगी एंड उसके बाद आपके फाइनल एग्जाम हैं. सो नेक्स्ट वीक में इधर ट्यूसडे नो नॉट ट्यूसडे वेडनेसडे या थर्सडे को आपकी प्रेजेंटेशन होगी फॉर बिजनेस प्रपोजल राइटिंग और जो नेक्स्ट वीक है उसमें आपकी प्रेजेंटेशन होगी फॉर बिजनेस रिपोर्ट राइटिंग. सो जो कंफर्म डेट होगी प्रेजेंटेशन की वो मैं एक दो दिन में ग्रुप में अनाउंस कर दूंगी और क्या गाइडलाइंस आपको फॉलो करनी है एट द डे ऑफ प्रेजेंटेशन, किस तरह से आपको स्लाइड्स प्रिपेयर करनी है. ऑलरेडी हम उसको ब्रीफली डिस्कस भी कर चुके हैं जब हमने प्रेजेंटेशन स्किल्स का टॉपिक डिस्कस किया था, बट अगेन मैं आपको रिमाइंड करवा दूँगी. सो आई होप जो आपका बिजनेस रिपोर्ट राइटिंग का असाइनमेंट है वो भी ऑलमोस्ट कंप्लीट होने वाला था. आसिफ अली, कितना असाइनमेंट कंप्लीट हो गया आपका बिजनेस रिपोर्ट राइटिंग का? शरीफा, क्या मैम प्रोग्रेस है हमने आपके असाइनमेंट की? थोड़ा सा ही किया है फिलहाल तो, क्योंकि हमें ना इन्फॉर्मेशन गैदर करने में थोड़ा टाइम लग रहा है. तो हमने वो कर ली है, थोड़ी बॉडी पार्ट में कुछ हेडिंग्स कर ली हमने प्रॉब्लम तक. अब ओके. इम्प्लीमेंटेशन वगैरह करना है बाकी. अच्छा, तो 21 कब आ रही है? किस डे को है 21? 21 को सबमिट करवाना है आपको अपना बिजनेस रिपोर्ट राइटिंग. सैटरडे. ओके, सैटरडे को आपको सबमिट करना है और इसके साथ साथ कोशिश करें जो आपका बिजनेस प्रपोजल राइटिंग है उसकी स्लाइड्स का जो पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन है वो भी आप रेडी कर लें और जैसे ही आप रिपोर्ट राइटिंग का असाइनमेंट कंप्लीट करें तो उसकी पावर पॉइंट जो स्लाइड्स हैं वो भी आप रेडी कर लें. सो मैं कोशिश करूँगी कि अगर हमें कॉन्फ्रेंस रूम मिल जाए फॉर प्रेजेंटेशन तो इससे आपकी एक अच्छी प्रैक्टिस हो जाएगी प्रेजेंटेशन स्किल्स की, या इधर हमें अगर सेमिनार हॉल पे मिल जाता है तो जो भी अपडेट्स होंगी वो मैं आपको इन्फॉर्म कर दूँगी ग्रुप में. सो आज हमारी लास्ट क्लास है एज एन ऑनलाइन क्लास और जो फाइनल एग्ज़ाम से रिलेटेड भी जो इन्फॉर्मेशन होगी वो जब हमारी प्रेजेंटेशन होगी तो हम उसको इन पर्सन जो है वो डिस्कस कर लेंगे. So today we will discuss a topic that is related to business writing, which is writing meeting agenda and meeting minutes. As we discussed in last class कि हमारा एक टॉपिक जो है वो रह गया है बिजनेस राइटिंग से रिलेटेड. सो आज उसको हम कवर करेंगे और देन हमारा जो कोर्स आउटलाइन है वो प्रॉब्लली हमने कंप्लीट कर लिया. सो लेट मी शो यू स्लाइड्स. So are these slides visible? Yes, ma'am. Okay. Zaryab, are you in class? Zaryab. Shahzeb, are you in class? शरीफा, काइंडली आप स्क्रीनशॉट्स ले लें जब तक जरियाब क्लास में नहीं आ रहे. मैम मैंने ले लिए सर, ये आपने बोला था. चलें ठीक है, ठीक है, तो मुझे सेंड कर दीजिएगा, बल्कि ग्रुप में आप शेयर कर दीजिए. ओके, सो लेट्स स्टार्ट फ्रॉम द वेरी स्क्रैच. Writing meeting agenda. So you must have heard about the term business meeting. So किस तरह से आप उसको एक्सप्लेन करेंगे, किस तरह से इंटरप्रेट करेंगे? व्हाट आर बिजनेस मीटिंग्स? व्हाट इज बिजनेस मीटिंग? You all are the students of BS Commerce or Management Sciences.
So you must know what is Just business meeting. to share information. Okay. Anybody else? इस कोई भी प्रॉब्लम सॉल्विंग करने के लिए जब हम हमेशा बिजनेस मीटिंग बुलाते हैं किसी प्रॉब्लम को शेयर करने के लिए इंफॉर्मेशन गैदर करने के लिए. Asif Ali, what is business meeting? Tazeen Iqbal. मीन्स बिजनेस मीटिंग वो होती है जिसमें हम कोई प्रॉब्लम को आइडेंटिफाई कर रहे हैं या उसके लिए कोई फेवरेबल वो रिजल्ट आउटकम्स उसके लिए हम कोई डिसाइड करें, तो ये है बिजनेस मीटिंग. अच्छा, तो बिजनेस मीटिंग में डू यू थिंक कि सिर्फ प्रॉब्लम ही डिस्कस होते हैं या प्रॉब्लम ही सॉल्व होते हैं? नहीं नो नहीं मैम, डिसीजंस लिए जाते हैं। हाँ. यस, वेरी गुड. सो मैम कोई नया आइडिया हम ले गए थे बिजनेस में, तो उसके लिए भी मीटिंग. ठीक है. So business meeting is basically, we can say that it is a gathering of two or more people for the purpose of making decisions or discussing company objective and operations. So business meetings जो usually conduct की जाती हैं that are in person or in office, but जिस तरह से हमने देखा है कि वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग की टेक्नोलॉजीज जो है वो एडवांस हो रही हैं और ये कोविड-19 के सिनेरियो में जब हमारा फिजिकल इंटरेक्शन बहुत ज़्यादा लिमिटेड हो गया है, सो एज इन पार्टिसिपेंट्स नाउ जो है बिजनेस पार्टिसिपेंट जो है मीटिंग पार्टिसिपेंट्स आप मीटिंग को वर्चुअली भी ज्वाइन कर सकते हैं फ्रॉम एवरीवेयर. काइंडली आप लोग एक टाइम पे ज्वाइन किया करें ताकि जो लेक्चर है वो डिस्टर्ब ना. सो रिगार्डलेस आप किसी भी इंडस्ट्री में जॉब कर रहे हैं, आप किसी मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री में हैं, आप किसी सर्विसेज इंडस्ट्री में हैं, आपकी जॉब नेचर क्या है, आप बिजनेस मीटिंग्स को अवॉइड नहीं कर सकते. एंड एट सम पॉइंट ऑफ टाइम यू हैव टू पार्टिसिपेट इन बिजनेस मीटिंग. कुछ वर्क प्लेसेस या कुछ ऑर्गेनाइजेशंस ऐसी होती हैं स्पेशली जो ऑफिस सेटिंग्स होती है जिनकी दे हैव सेवरल मीटिंग्स अ डे, और जो डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशंस होती हैं जिनकी एज सच कोई वर्क प्लेस सेटिंग नहीं होती, दे मे ओनली हैव देम वंस एवरी फ्यू वीक्स. सो आपकी बिजनेस मीटिंग्स आपके एम्प्लॉयज़ के साथ हो सकती हैं, मैनेजर्स के साथ हो सकती हैं, एग्जीक्यूटिव्स के साथ हो सकती हैं, क्लाइंट्स के साथ हो सकती हैं, आपके जो पोटेंशियल सप्लायर्स हैं, पार्टनर्स हैं, तो जो भी स्टेक होल्डर्स हैं जो आपकी ऑर्गेनाइजेशन से रिलेटेड हैं उनके साथ आप मीटिंग कंडक्ट करते हैं. सो यूजुअली बिजनेस मीटिंग्स इन सिचुएशंस में कंडक्ट की जाती है जब आप किसी इशू को या किसी इम्पॉर्टेंट डिसीजन को कम्युनिकेट नहीं कर सकते ओवर द फोन और वाया ईमेल. So when it requires a face-to-face interaction with one or more people, so in that case you call a meeting. So basic purpose जो आपका है business meeting का, वो usually ये होता है कि important decisions लिए जा सके regarding the organizations. अब वो decision आपके department level पे भी हो सकते हैं, आपकी overall organization level पे भी हो सकते हैं. फॉर एग्ज़ाम्पल अगर हम इसको डिपार्टमेंट लेवल पे कंसिडर करें तो बिजनेस मीटिंग हम इसलिए कॉल कर सकते हैं कि किस तरह से हम अपने डिपार्टमेंट का मार्केटिंग बजट ग्रो करें. और अगर किसी लार्जर ऑर्गेनाइजेशन लेवल पे बिजनेस मीटिंग आप कॉल करते हैं, फॉर एग्ज़ाम्पल जैसे अभी कोविड-19 का सिनेरियो है कि कितने एम्प्लॉयज़ को हमें ले ऑफ करना है ड्यूरिंग दिस टाइम ऑफ ट्रांजिशन. सो इस तरह बिजनेस मीटिंग हेल्प आउट करती हैं बिजनेस प्रोफेशनल को टू कन्वे द आइडियाज़ और टू एक्सचेंज इंफॉर्मेशन वेरी क्लियरली. सो कॉमन ऑब्जेक्टिव हम ये कह सकते हैं कि बिजनेस मीटिंग्स में ये होते हैं कि हम इम्पॉर्टेंट डिसीजंस ले सकें, इम्पॉर्टेंट अनाउंसमेंट जो है वो दे सकें, पॉलिसीज़ डिवाइस कर सकें, स्ट्रैटेजीज़ जो हैं वो डेवलप कर सकें. फॉर एग्ज़ाम्पल वो स्ट्रैटेजीज़ या वो इम्पॉर्टेंट अनाउंसमेंट आपकी ऑर्गेनाइजेशनल चेंज से रिलेटेड हो सकती हैं, आपके ऑपरेशनल प्लान से रिलेटेड हो सकती हैं, या ओवरऑल कंपनी की डायरेक्शन में अगर चेंज है या आप उसको अमेंड कर रहे हैं उससे रिलेटेड भी हो सकती हैं. सो आई थिंक नाउ यू आर वेरी क्लियर दैट
what is business meeting. So business meeting को हम उसके फंक्शन को या उसके पर्पस को सिर्फ इस हद तक लिमिट नहीं कर सकते कि हम उसमें कोई इशू डिस्कस करते हैं, बट यूजुअली जब हम बिजनेस मीटिंग कॉल करते हैं या कंडक्ट करते हैं तो उसका पर्पस इम्पॉर्टेंट डिसीजंस लेना होता है. सो देयर आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ बिजनेस मीटिंग्स जिसको हम बाइफरकेट कर सकते हैं इनटू फॉर्मल मीटिंग एंड इनफॉर्मल मीटिंग. So, do you have any idea what is the difference between formal meeting and informal meeting? Anybody in the class? What is the difference between formal meetings and informal meetings? Maimuna Ahmed. Maimuna, can you hear me? Yes, ma'am. Okay. What do you think? What is the difference between formal and informal meeting? हम किस तरह से इसको differentiate कर सकते हैं? जो भी आपके माइंड में आप शेयर कर सकते हैं. मिस फॉर्मल मीटिंग में सारे गैदर होते हैं और फिर एक पर्टिकुलर टॉपिक पे बात होती है और फिर उसका डिसीजन निकालते हैं. एंड इनफॉर्मल मीटिंग में Yasin, what is the difference between formal meeting and informal meeting? So this term is itself self-explanatory, like formal and informal. So formal meetings आपकी वो meetings होती हैं जिसमें आपका एक specific structure डिज़ाइन होता है, एक स्पेसिफिक पैटर्न डिज़ाइन होता है और जिसमें आप मीटिंग एजेंडा जो है वो मीटिंग के पार्टिसिपेंट्स को पहले ही डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं. ठीक है. सो व्हाट इज मीटिंग एजेंडा वो हम कमिंग स्लाइड्स में डिस्कस करेंगे. सो एट दिस टाइम आपके माइंड में ये होना चाहिए कि फॉर्मल मीटिंग्स में जितने भी पार्टिसिपेंट्स हैं दे आर अवेयर ऑफ व्हाट शुड बी डिस्कस्ड इन द मीटिंग. लाइक उनके पास एक कंप्लीट आउटलाइन होती है कि मीटिंग्स में क्या पॉइंट डिस्कस किए जाएंगे और किस लाइक कंटेंट से रिलेटेड या किन इश्यूज से रिलेटेड डिसीजंस लिए जाएंगे. बट इनफॉर्मल मीटिंग ऑन द अदर हैंड आर डे टू डे मीटिंग्स ऑर्गेनाइज्ड बाय बिजनेसेस, लाइक जिस तरह से आपकी मार्केटिंग या सेल्स या प्रोडक्शन से रिलेटेड जो आपकी डेली कम्युनिकेशन होती है या प्रोग्रेस होती है वो आप इनफॉर्मल मीटिंग्स में डिस्कस करते हैं. सो इनफॉर्मल मीटिंग में जो मीटिंग के पार्टिसिपेंट्स होते हैं उनके पास कोई कंप्लीट एजेंडा नहीं होता, बट कुछ पार्टिसिपेंट्स के पास दे हैव अ क्लियर एजेंडा इन देयर माइंड कि क्या डिस्कस करना है, बट इट्स नॉट नोन टू ऑल पार्टिसिपेंट्स. सो फॉर्मल मीटिंग में आपके पास एक कंप्लीट स्ट्रक्चर डिज़ाइन होता है, कंप्लीट पैटर्न होता है और आप मीटिंग एजेंडा मीटिंग से 1 या 2 दिन पहले डिस्ट्रीब्यूट करते हैं अमंग दी पार्टिसिपेंट्स. बट इनफॉर्मल मीटिंग आपकी बहुत रूटीन मीटिंग्स होती हैं जिसमें आप जो पॉइंट्स हैं, जो पर्टिकुलर पॉइंट्स जो आप मीटिंग में डिस्कस करते हैं दे आर नोन टू ओनली सम ऑफ द पार्टिसिपेंट्स और जिसको आप एक्सचेंज करते हैं विद द हेल्प ऑफ एक्सचेंजिंग आइडियाज. सो फॉर्मल मीटिंग की अगर हम एग्जाम्पल्स डिस्कस करें, सो मीटिंग्स ऑफ शेयर होल्डर्स, जिस तरह से शेयर होल्डर्स के साथ स्टैट्यूटरी मीटिंग्स होती हैं, एनुअल जनरल मीटिंग्स होती हैं या एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी जनरल मीटिंग्स होती हैं, दे फॉल अंडर द कैटेगरी ऑफ फॉर्मल मीटिंग्स. इसी तरह जो मीटिंग्स होती हैं बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स की मीटिंग्स हैं या आपके क्रेडिटर्स के साथ या डिबेंचर होल्डर्स के साथ या इवन आपके पोटेंशियल क्लाइंट्स के साथ जो मीटिंग होती है दे ऑल आर फॉर्मल मीटिंग. और इनफॉर्मल मीटिंग में जो आपकी डेली जो डे टू डे कन्वर्सेशंस होती हैं वो आप ऑर्गेनाइज करते हैं इन द फॉर्म ऑफ इनफॉर्मल मीटिंग. सो देयर आर डिफरेंट ऑब्जेक्टिव्स ऑफ अ बिजनेस मीटिंग. कुछ ऑब्जेक्टिव हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं कि द पर्पस ऑफ बिजनेस मीटिंग इज टू टेक इम्पॉर्टेंट डिसीजंस और टू मेक अनाउंसमेंट. So there are some objectives here mentioned as well.
like to convey information to the members. For example, assume करें कि you are the marketing manager of a firm ABC Enterprises and you call a meeting, और आपकी मीटिंग का पर्पज़ ये है कि आपने जो न्यू प्रोडक्ट आपने लॉन्च की है उसकी आपको एक प्रमोशनल कैंपेन डिज़ाइन करनी है. सो जितने भी आपके मार्केटिंग डिपार्टमेंट में आपके एम्प्लॉयज़ हैं या मेंबर्स हैं, आपने उनको इस मीटिंग के लिए इनवाइट किया है या मीटिंग नोटिस सेंड किया है. सो टू कन्वे इंफॉर्मेशन इन द सेंस कि आप इंफॉर्मेशन गैदर करेंगे कि आपकी न्यू प्रोडक्ट के लिए कौन सी प्रमोशनल स्ट्रैटेजी सूटेबल हो सकती है. इधर आप ATL मीडियम को यूज़ करेंगे, एडवर्टाइजमेंट को, न्यूज़पेपर को या रेडियो को, या फिर आप BTL मीडियम को या डिजिटल मीडियम को परस्यू करेंगे, सोशल मीडिया मार्केटिंग करेंगे, सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म को परस्यू करेंगे, जो आपके डिजिटल मार्केटिंग टूल्स हैं उनको अपनी कैंपेन में इंक्लूड करेंगे. सो the objective of this type of business meeting can be to convey information to the members, to gather information from the members. For example, इसी तरह अगर हम एक मीटिंग कंडक्ट कर रहे हैं और उसमें ये फाइंड आउट करना चाह रहे हैं कि अगर हमारी ऑर्गेनाइजेशन में अगर हम ये कह सकते हैं कि लेबर प्रॉब्लम है. सो लेबर प्रॉब्लम है तो इस सेंस में हम जितने हमारी वर्क फोर्स है या जो हमारी लेबर फोर्स है, हम उनको इनवाइट कर सकते हैं, उनको नोटिस सेंड कर सकते हैं और एक मीटिंग कॉल कर सकते हैं ताकि हम उनके इश्यूज़ को कंसिडर कर सकें और अपने नोटिस में ले आएँ कि उनके साथ क्या प्रॉब्लम्स हैं. To exchange the ideas and experience among members or to persuade members to accept change. For example, हम इस पॉइंट को इस तरह से अंडरस्टैंड कर सकते हैं जिस तरह अभी कोविड-19 के सिनेरियो में हमारी ना सिर्फ हमारी पर्सनल लाइफ को बल्कि जो कॉर्पोरेट लाइफ है उसको भी कम्प्लीटली चेंज कर दिया है. जो वर्क फ्रॉम होम का कॉन्सेप्ट है वो तेज़ी से जो है वो ग्रो कर रहा है. सो इसके लिए हमें अपने क्लाइंट्स को ना सिर्फ ट्रेन करना पड़ेगा बल्कि उनको परसुएट भी करना पड़ेगा कि वो इस चेंज को एक्सेप्ट करें. और जिस तरह अभी हमने ऑब्ज़र्व किया कि लॉकडाउन के बाद जो अभी हमारी तेज़ी से हमारी जो एजुकेशनल इंस्टीट्यूट हैं, जो कॉर्पोरेट ऑफिसेस हैं, वो दोबारा से उन्होंने अपने जो ऑफिस वर्किंग है उनको रिज्यूम कर लिया है. तो किस तरह से वो वर्कर्स को परसुएट कर सकते हैं कि वो जो SOPs हैं उनको फॉलो करें. So in that case, you can also call a business meeting. So resolve conflicts and confusions as we discussed कि अगर लेबर से रिलेटेड प्रॉब्लम्स हैं या आपकी ऑर्गेनाइजेशन में कोई और प्रॉब्लम है, आप ये फेस कर रहे हैं कि एम्प्लॉय टर्नओवर है या प्रोडक्शन कैपेसिटी जो है वो इंक्रीज नहीं हो रही. सो इन दैट केस यू कैन ऑल्सो कॉल अ बिजनेस मीटिंग. So business meeting basically helps the organization to make important decisions or to make announcement, और वो important decisions आपके किसी भी डायमेंशन से या किसी भी पैरामीटर से रिलेटेड हो सकते हैं. वो आपके डिपार्टमेंट बेसिस पे भी हो सकते हैं, वो आपकी ओवरऑल ऑर्गेनाइजेशन पे भी बेसिस पे हो सकते हैं, और द डिसीजन may involve a separate person or may involve all of the departments of the company. So the point to be noted here is that कि बिजनेस मीटिंग आपकी उस वक्त तक सक्सेसफुल नहीं हो सकती या आपकी बिजनेस मीटिंग की सक्सेस इस पे डिपेंड करती है कि आप कितना अफेक्टिवली और कितना क्लियरली मीटिंग एजेंडा डिज़ाइन करते हैं. ठीक है. सो व्हाट इज़ मीटिंग एजेंडा? यू मस्ट हेयर अबाउट द टर्म एजेंडा. लाइक हम उसको अपनी डेली कन्वर्सेशन में भी यूज़ करते हैं और हमने इससे पहले भी इस टर्म को किसी न किसी कॉन्टेक्स्ट में ज़रूर सुना होगा. सो अगर हम इसको सिर्फ अभी मीटिंग से सेपरेट कर दें और इस टर्म को डिस्कस करें, व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ एजेंडा? तो ये एक्सप्लेन करेगा व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ एजेंडा. मैम जिस टॉपिक पे बात करनी हो मीटिंग में उस सबका पहले एजेंडा में लिख लिया जाता है सारे पॉइंट्स, फिर वो पॉइंट वो उसके बारे में बात करते हैं. Yes, very good. Anybody else?
रमशा, रिमशा, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ एजेंडा? अभी आप मीटिंग की टर्म से इसको सेपरेट कर लें, और सिर्फ एजेंडा का क्या मीनिंग है? सना, इकबाल, राशिदा, ताहा। यस मैम। यस सना। बस यही होता है ना कि एजेंडा में ये होता है कि हम सब मिल के फिर करेंगे ना एक जगह। जी, ओके। एजेंडा बेसिकली, एजेंडा के मीनिंग्स होता है द लिस्ट ऑफ थिंग्स टू डू और समथिंग दैट नीड्स टू बी डन। सो अगर हम इसको मीटिंग के कॉन्सेप्ट में देखें, बिजनेस मीटिंग के कॉन्सेप्ट में इंटरप्रेट करें, सो वी कैन से दैट इट इज़ अ लिस्ट ऑफ टॉपिक्स और एक्टिविटीज और द पॉइंट्स दैट वी वांट टू कवर ड्यूरिंग द मीटिंग। सो मीटिंग एजेंडा का मेन पर्पस ये है कि इसके थ्रू हम पार्टिसिपेंट्स को, जो मीटिंग पार्टिसिपेंट्स हैं, उनको एक क्लियर आउटलाइन प्रोवाइड करते हैं दैट व्हाट शुड हैपन इन द मीटिंग, और कौन मीटिंग को लीड करेगा, ठीक है, कौन हर पॉइंट को या पर्टिकुलर टॉपिक को डिस्कस करेगा, एंड हाउ लॉन्ग ईच स्टेप शुड टेक। सो अगर आपके पास ये कंप्लीट इंफॉर्मेशन होगी बिफोर द मीटिंग, दैन इट विल हेल्प यू कि आप अपने लाइक यू कैन प्रिपेयर योर सेल्फ फॉर द मीटिंग एंड फॉर द पॉइंट्स दैट वुड बी डिस्कस। और इससे ओवरऑल जो आपकी मीटिंग की एफिशिएंसी है या जो प्रोडक्टिविटी है वो इंक्रीज हो। सो व्हाट इज मीटिंग एजेंडा? अगर हम इसको सिंपली explain करें, then meeting agenda is basically the list of items or the list of activities or the list of topics जो हम during the meeting discuss करेंगे. So the meeting agenda is an outline or a road map of what the meeting will interest. So it is suggested कि आप हर मीटिंग के लिए, स्पेशली जो आपकी फॉर्मल मीटिंग्स हैं, उनके लिए पहले मीटिंग एजेंडा प्रिपेयर करें। और अगर आपकी इनफॉर्मल मीटिंग भी है तो इट इज़ ऑल्सो रिकमेंडेड कि आप जो भी मेन पॉइंट्स हैं वो उनको इनफॉर्मली नोट डाउन कर लें कि आपको मीटिंग में कौन से पॉइंट डिस्कस करने हैं। सो इट्स अ डॉक्यूमेंट दैट आउटलाइन द कंटेंट्स ऑफ द फोरकमिंग और अपकमिंग मीटिंग। सो मीटिंग एजेंडा आपकी ओवरऑल बिजनेस मीटिंग की अफेक्टिवनेस में और प्रोडक्टिविटी को इन्हांस करता है। फॉर एग्जांपल, जिस तरह से हम अभी एक सिचुएशन डिस्कस कर रहे थे कि अगर हम एक मीटिंग कॉल करते हैं फॉर आवर न्यू प्रोडक्ट कि किस तरह से उसकी हम प्रमोशनल कैंपेन डिज़ाइन कर सकते हैं। सो अगर सपोज दैट यू ऑल आर द एम्प्लॉयज ऑफ आवर मार्केटिंग डिपार्टमेंट, सो अगर हम मीटिंग कॉल करने से पहले मैं मीटिंग नोटिस के साथ आपको एजेंडा डिस्ट्रीब्यूट करती हूँ या मीटिंग टॉपिक्स पे या एक आउटलाइन प्रोवाइड करती हूँ कि हमें मीटिंग में क्या डिस्कस करना है, हमें अपनी प्रोडक्ट के प्रमोशनल कैंपेन को डिसाइड करना है, देन हमें ये डिसाइड करना है कि हमें कौन से मीडियम यूज़ करने हैं, अपनी कैंपेन को किस टाइम पीरियड पे है अनाउंस करना है, किस तरह से अवेयरनेस क्रिएट करनी है, कौन कौन से हमें सेलिब्रिटी इंडोर्समेंट जो है वो यूज़ करनी है। सो प्रोबेबली जब आपके पास एक कंप्लीट आउटलाइन, एक रोड मैप होगा मीटिंग का, देन यू कैन बेटर प्रिपेयर योरसेल्फ फॉर द पॉइंट्स दैट विल बी डिस्कस्ड ड्यूरिंग द मीटिंग। फॉर एग्जांपल हो सकता है कि शरीफा अपने एक आइडिया के साथ आए कि किस तरह से हम अपनी जो न्यू प्रोडक्ट है उसकी अवेयरनेस को इंक्रीज़ कर सकते हैं, ठीक है। आसिफ अली विल कम अप विद द पॉइंट कि हमारे लिए ATL मीडियम ज़्यादा बेटर होगा या हमें डिजिटल मीडियम को परस्यू करना चाहिए, ठीक है। एंड रमशा विल कंट्रीब्यूट इन द सेंस कि हम हमारी जो सोशल मीडिया कैंपेन है हम इसको किस तरह से डिज़ाइन कर सकते हैं। सो अगर आपके पास मीटिंग एजेंडा, आपके बिफोर द मीटिंग इफ़ यू हैव मीटिंग एजेंडा, तो वो आपको एक अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड करता है कि आप अपने पॉइंट, अपने ओपिनियन को कंट्रीब्यूट कर सकें, आपकी कोलैबोरेशन इंक्रीज होती है और इससे जो आप एक्सपीरियंस है अपना एक्सपीरियंस शेयर कर सकते हैं और एफिशिएंटली इंफॉर्मेशन एक्सचेंज कर सकते हैं। सो इवेंचुअली जो आपकी मीटिंग का ऑब्जेक्टिव है
कि आप कौन सी सोशल मीडिया कैंपेन आपके लिए ज़्यादा सूटेबल होगी, आप इसको अफेक्टिवली परस्यू कर सकते हैं। सो अगर इस सिचुएशन को हम दूसरे एंगल से देखें कि अगर हमने मीटिंग एजेंडा पहले जो पार्टिसिपेंट्स हैं उनमें डिस्ट्रीब्यूट नहीं किया, सो क्या रिजल्ट होगा कि जितने भी पार्टिसिपेंट्स हैं वो बिल्कुल एब्सेंट माइंडेड होंगी, उनकी कोई रिसर्च नहीं होगी इन पॉइंट्स पे पहले, एंड दे डोंट नो अबाउट कि मार्केट में कितने प्लेयर्स हैं, उनके कौन से न्यू प्रोडक्ट्स हैं, उनकी क्या सोशल मीडिया स्ट्रैटेजीज वो यूज़ कर रहे हैं, या उन्होंने क्या अपनी कैंपेन किस तरह से डिज़ाइन की। सो प्रॉबेबली आपकी मीटिंग इतनी अफेक्टिव नहीं होगी या उसकी प्रोडक्टिविटी इतनी ज़्यादा नहीं होगी। सो इट इज़ सजेस्टेड कि आप जब भी मीटिंग का नोटिस सेंड करें टू योर प्रोस्पेक्ट पार्टिसिपेंट्स, तो उसके साथ आप मीटिंग एजेंडा भी डिस्ट्रीब्यूट करें। एंड इट इज़ अ यूजुअल प्रैक्टिस कि हम मीटिंग एजेंडा 2 या 3 दिन पहले मीटिंग से सेंड करते हैं। और अगर आपकी कोई लॉन्गर मीटिंग है या फॉर्मल मीटिंग है जिसमें प्रेजेंटेशंस भी इंक्लूड हैं, देन इट इज़ रिकमेंडेड कि इन दैट केस आप मीटिंग एजेंडा 1 हफ्ते पहले डिस्ट्रीब्यूट करें अमंग मीटिंग पार्टिसिपेंट, ताकि जो प्रेजेंटर्स हैं वो अपनी प्रेजेंटेशन को प्रिपेयर कर सकें और जो भी उनके आइडियाज़ हैं उनको एडवांस में प्रिपेयर कर सकें। सो meeting agenda basically helps you and your colleagues to prepare for a meeting and guide yourself through the items you need to discuss. So it's a kind of prior notice जो आपको सेंड किया जाता है ताकि आप उन पॉइंट्स के लिए प्रिपरेशन कर सकें जो डिस्कस किए जाने हैं, और आप एक क्लियर एक्सपेक्टेशन सेट कर लें कि मीटिंग्स में जो आपकी पर्टिकुलर मीटिंग है, स्पेसिफिक मीटिंग है जिसके लिए आपने नोटिस सेंड किया है, what needs to be occur before and during the meeting. इसके साथ ये ऑडियंस को, ये जो मीटिंग पार्टिसिपेंट्स हैं, उनको हेल्प आउट करता है कि वो उस पर्टिकुलर टॉपिक पे फोकस कर सकें। सो आई थिंक नाउ इट इज़ वेरी क्लियर व्हाट इज़ मीटिंग एजेंडा। मीटिंग एजेंडा इज़ द लिस्ट ऑफ टॉपिक्स, इज़ द लिस्ट ऑफ एक्टिविटीज़, इज़ द लिस्ट ऑफ आइटम्स जो हम ड्यूरिंग द मीटिंग डिस्कस करेंगे या उसको कवर करेंगे। इसके साथ साथ हम मीटिंग एजेंडा में कुछ बेसिक इम्पॉर्टेंट डिटेल्स भी इंक्लूड करते हैं जो हम कमिंग स्लाइड्स में डिस्कस करेंगे। सो एनी कंफ्यूजन अबाउट दिस टर्म मीटिंग एजेंडा? शिराज अली, what is meeting agenda? Rashida, what is meeting agenda? ऑलरेडी हमने अभी डिस्कस किया है। सो आप सब स्टूडेंट्स इतना टाइम क्यों ले रहे हैं इसको एक्सप्लेन करने के लिए? फुरकान रशीद, व्हाट इज मीटिंग एजेंडा? मैम मीटिंग एजेंडा वो होता है, इट्स अ लिस्ट ऑफ टॉपिक एंड एक्टिविटीज जिसमें हम बताते हैं अपने पार्टिसिपेंट्स को, वी टेल अवर पार्टिसिपेंट्स अबाउट डिटेल अबाउट द मीटिंग, दैट व्हाट विल बी एड्रेस्ड, व्हाट विल बी डिस्कस्ड, द बिगिनिंग टाइम ऑफ द मीटिंग, द एंडिंग टाइम ऑफ मीटिंग, एवरीथिंग इज डिस्कस्ड इन डिटेल, so that comes in meeting agenda. The topics, what are the benefits of distributing meeting agenda prior meeting? Benefit is actually when we discuss meeting agenda with our participants, so they already know about which topic will be discussed, so they research on the topic or they gather information related to the topic. So this is the benefit for participants because they already know what will be discussed in the meeting, what will be the time, and at what time meeting will begin and what time meeting is going to end. So everything they already know. So they will prepare accordingly themselves. They will prepare themselves accordingly. Yes. फुरकान ने बहुत इसको ऑरली एक्सप्लेन किया दैट व्हाट इज मीटिंग एजेंडा। अगर हम इसको एक सिंपल अपनी जो रूटीन लाइफ है उस पर एप्लीकेट करें, जिस तरह से आपके सरप्राइज क्विज अनाउंस होते हैं,
ये बताइए कि आपकी सरप्राइज क्विज में आपकी परफॉर्मेंस अच्छी होती है या उन क्विजेस में जो ऑलरेडी अनाउंस होते हैं 1 या 2 दिन पहले? मैम जब पहले अनाउंस होते हैं क्यों पहले बता दीजिए तो क्यों उसमें आपकी प्रिपरेशन हो जाती है। ठीक है, प्रिपेयर कर लेते हैं। तो इट्स सेम लाइक कि जब आपके पास मीटिंग के पॉइंट्स ऑलरेडी होंगे, आपके पास एक आउटलाइन होगी कि आपको मीटिंग में क्या पॉइंट डिस्कस करने हैं, देन यू वुड हैव एन अपॉर्चुनिटी कि आप अपने आप को अपने आइडियाज़ को ऑलरेडी जो है वो रेडी कर लें और शेयर कर सकें। सो यस, so preparing agenda is very useful practice. Why useful practice? Because it helps the organizer of the meeting कि वो उसको smoothly conduct कर सकें. But on the other hand, it assists the organization कि जो भी उनके important points हैं या meeting agenda है, they can put them into a permanent written form. उसकी proper documentation होती है जो आपकी meeting conduct होती हैं और जो आपकी meeting agenda design होते हैं, उसको as a रिटन फॉर्म में एज अ परमानेंट रिकॉर्ड जो है वो सेव किया जाता है। सो ये डॉक्यूमेंटेशन स्पेशली अगर आपकी कोई पब्लिक ऑर्गेनाइजेशन है तो वो आपको हेल्प आउट करती है कि आप असेस कर सकें कि जो आपने डिसीजंस लिए हैं वो कितने आपने उन डिसीजंस पे इम्प्लीमेंट किया। ओके, 1 मिनट काइंडली, there is an issue with the laptop. I will resume the lecture in 1 minute. Hold on. ओके, सॉरी फॉर इंटरप्शन। सो मीटिंग एजेंडा बेसिकली अगर जैसे हम डिस्कस कर रहे थे, अगर आपकी कोई पब्लिक ऑर्गेनाइजेशन है तो मीटिंग एजेंडा आपको हेल्प आउट करती है कि आपने जो भी इम्पोर्टेंट डिसीजंस लिए हैं आप उसको इवैल्यूएट कर सकें, उसको असेस कर सकें और जो इम्पोर्टेंट आपके फिगर्स हैं या फिर आपके इवेंट्स हैं उससे रिलेटेड आप जो स्ट्रैटेजीज है वो फॉर्मुलेट कर सकें। सो इसके साथ साथ अगर हम इसको दूसरे कॉन्टेक्स्ट में डिस्कस करें, सो जो आपकी ऑर्गेनाइजेशन की मैनेजमेंट है या एडमिनिस्ट्रेशन है वो मीटिंग एजेंडा के थ्रू ये फिगर आउट कर सकती है कि आपकी ऑर्गेनाइजेशन में डेडिकेटेड मेंबर्स कौन से किस तरह से वो फिगर आउट कर सकती है, बाय काउंटिंग अटेंडेंस एंड रिव्यूइंग कंट्रीब्यूशन टू द मीटिंग। बिकॉज जब आप मीटिंग एजेंडा डिज़ाइन करते हैं तो आपके जो पार्टिसिपेंट्स हैं जो इनवाइटेड है उनकी एक कंप्लीट लिस्ट प्रिपेयर की जाती है। फॉर एग्जांपल, जिस तरह से हम अभी एक सिचुएशन डिस्कस कर रहे थे और हमने ये सपोज किया था दैट वी ऑल आर द एम्प्लॉयज़ ऑफ अ मार्केटिंग डिपार्टमेंट ऑफ ABC इंटरप्राइजेस। सो अगर मैं मीटिंग कॉल करती हूँ और मीटिंग नोटिस सेंड करती हूँ टू ऑल ऑफ यू, सो उस मीटिंग एजेंडा में जितने भी आपके रिक्वेस्टेड पार्टिसिपेंट्स हैं, लाइक अगर आपकी क्लास में 42 स्टूडेंट्स हैं तो उनके जो कंप्लीट नेम है और डिजिग्नेशन इंक्लूड होंगे, दैट दीज विल बी द पार्टिसिपेंट्स ऑफ दिस टेस्ट मीटिंग। ठीक है, और आफ्टर द मीटिंग जब हम मीटिंग मिनट्स प्रिपेयर करते हैं देन हम उसमें जितने मेंबर्स प्रेजेंट थे उनकी जो उनके नेम जो है वो रिकॉर्ड करते हैं और उनकी अटेंडेंस जो है वो नोट करते हैं। सो मीटिंग एजेंडा लाइक इट एक्ट एज अ कंट्रोल डिवाइस जिसके थ्रू हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि कौन से मेंबर्स हैं जो अफेक्टिवली कंट्रीब्यूट कर रहे हैं, किन मेंबर्स ने अपोलॉजीज सेंड की हैं या कौन से ऐसे मेंबर्स हैं जो फ्रिक्वेंटली मीटिंग्स को इग्नोर कर रहे हैं। सो लाइक अ गुड मीटिंग एजेंडा सर्व एज अ गाइड टू पार्टिसिपेंट्स। जिस तरह अभी हमने डिस्कस किया कि अगर हमारे पास मीटिंग एजेंडा पहले से ऑलरेडी हमारे पास होगा बिफोर द मीटिंग, देन हम उसको प्लानिंग कर सकते हैं या प्रिपेयर कर सकते हैं एंड हमारी जो कंट्रीब्यूशन होगी वो इन्हेंस हो सकती है। सो ऑन द अदर हैंड
जिस तरह हमने मीटिंग एजेंडा में अभी हम नेक्स्ट स्लाइड्स में डिस्कस करेंगे कि हमें उसको किस ऑर्डर या सीक्वेंस से प्रिपेयर करना है। सो यूजुअली हम मीटिंग एजेंडा में 4 to 5 पॉइंट्स इंक्लूड करते हैं जो ड्यूरिंग द मीटिंग अंडर डिस्कशन होंगे। सो इस तरह से ये मीटिंग ऑर्गेनाइजर को या जो आपके लीडर हैं उनको हेल्प आउट करता है कि वो एक स्मूथ फ्लो मेंटेन कर सके ड्यूरिंग द मीटिंग। एंड इट ऑल्सो हेल्प्स द ऑर्गेनाइजर टू इंश्योर कर सकें कि जितने भी इम्पोर्टेंट पॉइंट उन्होंने मीटिंग एजेंडा में इंक्लूड किए थे, इधर उन पे डिस्कशन हुई है, उनसे रिलेटेड डिसीजन लिया गया है या उनसे रिलेटेड कोई ना कोई एक्शन जो है वो मीटिंग में डिसाइड किया है। इसी तरह इट कैन बी यूज एज ए चेकलिस्ट टू इंश्योर कि आपने जो भी इंफॉर्मेशन मीटिंग एजेंडा में इंक्लूड की थी उसको थॉरली कवर कर लिया। जैसे हम एक सिचुएशन डिस्कस कर रहे हैं अबाउट दी प्रमोशनल कैंपेन, सो अगर उसमें मैं 5 पॉइंट्स इंक्लूड करती हूँ, ठीक है, मीटिंग एजेंडा में, तो फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव टू डिसाइड दैट what would be the suitable promotional campaign for our new product. इधर हमें ATL मीडियम यूज़ करने हैं, BTL मीडियम यूज़ करने हैं, डिजिटल मीडियम यूज़ करने हैं। देन द थर्ड पॉइंट प्रॉबेबली बी कि हमारी जो कैंपेन है उसको इंडोर्स कौन करेगा, हमारी कैंपेन का टाइम पीरियड क्या होगा, और हम अपनी कैंपेन को जो उसके रिजल्ट्स हैं उसको किस तरह से इवैल्यूएट कर सकते हैं। सो दीज आर द पॉइंट्स जिनको हम एज अ सीक्वेंस जो है वो एक प्रॉपर ऑर्डर में मीटिंग एजेंडा में इंक्लूड करेंगे, और ड्यूरिंग द मीटिंग हम इंश्योर करेंगे कि जितने भी पॉइंट्स हमने इंक्लूड किए हैं उस पर हमने डिस्कशन कर ली है और उससे रिलेटेड जो है वो इम्पॉर्टेंट डिसीजंस लेंगे। सो देयर आर फॉर इफेक्टिव मीटिंग एजेंडा देयर आर डिफरेंट स्टेप्स जो हम फॉलो करेंगे। लाइक यहाँ पे 6 स्टेप्स जो है वो डिस्कस हुए हैं। फॉर एग्जाम्पल, create your meeting agenda 3 days in advance. As we already discussed कि डिस्पाइट कि आपकी फॉर्मल मीटिंग है या आपकी मोर फॉर्मल मीटिंग है या आपकी मीटिंग में प्रेजेंटेशन इंक्लूड है, आप हमेशा मीटिंग एजेंडा distribute करेंगे within the participants 3 days in advance, and it is the traditional practice. Then start with the simple details or the basic important details. So if I show you here one template of meeting agenda. So this is how the meeting agenda is look like. Like सबसे पहले आप जो आपकी कंपनी का फॉर एग्जांपल अगर आप लेटर हेड पे उसको डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं, यूजुअली आजकल तो सॉफ्ट कॉपी के थ्रू आप मीटिंग एजेंडा डिस्ट्रीब्यूट करते हैं अमंग द पार्टिसिपेंट्स। देन सबसे पहले अगर आपकी कोई फॉर्मल मीटिंग है और अगर आपका मीटिंग एजेंडा सर्कुलेट कर रहा है आउटसाइड द ऑर्गेनाइजेशन, फॉर एग्जांपल जैसे अगर आपकी शेयर होल्डर मीटिंग है या आपकी क्लाइंट्स के साथ मीटिंग है, आपके स्टेक होल्डर्स के साथ मीटिंग है, देन आप पहले कंपनी लोगो इंक्लूड करेंगे और उसके बाद आपकी कुछ बेसिक इम्पॉर्टेंट डिटेल्स इंक्लूड करेंगे। सो वो बेसिक इम्पॉर्टेंट डिटेल्स क्या होंगी? फॉर एग्जांपल, फर्स्ट ऑफ ऑल you will mention meeting created by, like you will mention the name of the person who called the meeting, ठीक है? Then you will include the name of the facilitator. So facilitator basically will be the person who will control the flow of the meeting, ठीक है? वो इंश्योर करेंगे कि जो भी हमने पॉइंट्स डिस्कस किए हैं वो मीटिंग में कवर किए जा रहे हैं, and a good facilitator also ensure that everybody listens and everybody contribute during the meeting. Then the date and time of the meeting is very very important. आप mention करेंगे कि आप किस डेट पे आपकी मीटिंग है, आपने कॉल की है, और किस टाइम पे आपने मीटिंग कॉल की है। देन देयर विल बी मीटिंग टाइटल कि आपकी मीटिंग किस टॉपिक से रिलेटेड है। फॉर एग्जांपल, you can mention here meeting related to designing the new promotional campaign for our new product. Subject of the meeting, then comes the minute taker name. Minute taker will be the person जो आपके जो minutes हैं उनको track करेगा। For example, आप जितने भी points या topics अपने meeting agenda में include करेंगे, आप उसके लिए एक particular time period allot करेंगे
और आपको उसी टाइम पीरियड में उससे रिलेटेड डिस्कशन को कवर करना होगा। सो इट विल बी द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द मिनट टेकर कि वो उसको फिगर आउट कर सकें कि जो हमने टाइम एक पर्टिकुलर टाइम के पर्टिकुलर टॉपिक के लिए अलॉट किया है उसमें ही हम उस डिस्कशन को कवर करें। देन कम्स दी टाइम कीपर, सॉरी मैं इसको yes the timekeeper will be the person who will track the time, and the minute keeper will be the person who will take notes during the meeting, like जो हमने decisions लिए हैं और क्या हमने हर टॉपिक से रिलेटेड डिसाइड किया है और कौन इन डिसीजंस को परफॉर्म करेगा, इससे रिलेटेड जो भी नोट्स होंगे दे विल बी taken by the minute keeper. And you will also include the location of the meeting. Either it will be in conference room or seminar room or any other meeting room. So ये आपकी एक basic important details हैं जो आप हर meeting agenda में include करेंगे। और you can expect these type of question in your final exam कि मैं आपको एक situation दे दूँगी और मीटिंग टाइटल आपके क्वेश्चन में गिवन होगा और पर्टिकुलर पॉइंट्स गिवन होंगे। सो उन पर्टिकुलर पॉइंट्स को लेते हुए ये जितने भी यहाँ पे बेसिक इम्पॉर्टेंट डिटेल्स डिस्कस हुई हैं वो आप अज्यूम करेंगे और एक मीटिंग एजेंडा आप डिज़ाइन करेंगे, ठीक है। सो आफ्टर दिस बेसिक इम्पॉर्टेंट डिटेल्स जिसमें आप इंक्लूड करेंगे कि मीटिंग टाइटल क्या है, मीटिंग का वेन्यू क्या है, हु विल बी द मिनट टेकर, हु विल बी द टाइम कीपर, और मीटिंग फैसिलिटेटर कौन है और मीटिंग किसने ऑर्गेनाइज की है। आफ्टर दिस ऑल इंफॉर्मेशन आप एक टेबल जो है एक टैब्यूलर फॉर्म में जो इम्पोर्टेंट पॉइंट्स हैं या जो आपके मीटिंग ऑब्जेक्टिव हैं वो आप सीक्वेंस में या एक प्रॉपर ऑर्डर में आप यहाँ पे मेंशन करेंगे। फॉर एग्जांपल या यहाँ पे आप जो टाइम है वो आप मेंशन कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल अगर आपने जो फर्स्ट टॉपिक है या मीटिंग इंट्रोडक्शन के लिए आपने 2 मिनट्स असाइन किए हैं तो आप यहाँ पे टाइमिंग जो है वो मेंशन कर सकते हैं। और यहाँ पे कंटेंट डिस्क्रिप्शन में जो आपका फर्स्ट टॉपिक है लाइक उससे रिलेटेड जो आपकी डिस्क्रिप्शन है या आपकी एक्सप्लेनेशन है वो यहाँ पे आप ब्रीफली यहाँ पे उसको डिस्क्राइब करेंगे सो दैट जो भी आपकी मीटिंग पार्टिसिपेंट्स हैं वो क्लियरली अंडरस्टैंड कर सकें कि मीटिंग में कौन से इम्पोर्टेंट पॉइंट्स डिस्कस किए जाएंगे। सो आफ्टर दिस टैब्यूलर इंफॉर्मेशन जिसमें इम्पोर्टेंट क्या है कि आप ड्यूरेशन जो है यहाँ पे मेंशन करेंगे हर पॉइंट के लिए और उस जो पॉइंट्स हैं उनकी डिस्क्रिप्शन यहाँ पे मेंशन करेंगे। सो आफ्टर दिस टैब्यूलर इंफॉर्मेशन आप एक डिस्क्रिप्टिव फ्रेज में यहाँ पे जो ओवरऑल आपकी मीटिंग का ड्यूरेशन है या आपकी मीटिंग किसने ऑर्गेनाइज की है और मीटिंग सेक्रेटरी कौन है उससे रिलेटेड यहाँ पे एक क्लियर इंफॉर्मेशन यहाँ पे मेंशन करेंगे। लाइक द मीटिंग, यहाँ पे आप मीटिंग टाइप करेंगे, मीटिंग ऑफ चैप्टर नेम और मीटिंग टाइटल इज टू बी हेल्ड ऑन, डेट यहाँ पे मेंशन करेंगे एट, देन यू विल मेंशन द लोकेशन, द मीटिंग विल बी बिगिन जो आपकी मीटिंग का स्टार्टिंग टाइम है एंड इट इज टू बी presided over by, then chairman name आप mention करेंगे with secretary name, and in the end of the meeting agenda you will include the name of the secretary and the name of the organizer with their signature, ठीक है। So I think it is clear कि किस तरह से आपको meeting agenda डिज़ाइन करना है। Keep in your mind कि जो बेसिक इम्पॉर्टेंट डिटेल्स है वो आप पहले मेंशन करेंगे, ठीक है। और उस इम्पॉर्टेंट डिटेल्स में लाइक इंक्लूड करेंगे आप मीटिंग ऑर्गेनाइजर नेम, फैसिलिटेटर नेम, टाइम कीपर नेम, मिनट टेकर नेम, और इसके साथ साथ एक यहाँ पे जो इंफॉर्मेशन है वो मिसिंग है जो आप इंक्लूड करेंगे एंड इट इज़ द इंफॉर्मेशन रिगार्डिंग दी अटेंडीज रिक्वेस्टेड, ठीक है। यहाँ पे आप उन तमाम पार्टिसिपेंट्स के नेम इंक्लूड करेंगे जिनको आपने
invitation send किया है for the meeting. Let me show you here. Yes, it is clear. आप सबसे पहले आपकी जो बेसिक डिटेल्स हैं मीटिंग से रिलेटेड वो मेंशन करेंगे एंड आफ्टर दैट यू विल इंक्लूड द नेम ऑफ द पर्सन दैट आर इनवाइटेड और रिक्वेस्टेड फॉर द मीटिंग, ठीक है, और उनके आप इसके साथ डिजिग्नेशन भी मेंशन कर सकते हैं। इसके बाद आप एक टैब्यूलर फॉर्म में जो भी आपके टॉपिक्स हैं उसको डिस्क्राइब करेंगे वन बाय वन। लाइक फर्स्ट ऑफ ऑल यू विल allocate 2 or 3 minutes for meeting introduction and last 4 or 5 minutes for closing remarks, और इसके between का जो टाइम होगा वो आप सेटल करेंगे फॉर टॉपिक नंबर 1 और ऑब्जेक्टिव नंबर 1, 2, 3 एंड 4, और इससे और आप हर टॉपिक से रिलेटेड एक स्पेसिफिक टाइम यहाँ पे आप मेंशन कर देंगे। लाइक ऑब्जेक्टिव नंबर 1 आपको डिस्कस करना है बिटवीन 10:40 to 11 PM। सो इस तरह से अगर आप एक स्पेसिफिक टाइम असाइन करेंगे सो इट विल बी ईजी फॉर द टाइम कीपर टू इंश्योर कि किस तरह से जो डिस्कशन है उसको टाइम के साथ ट्रैक कर सकते हैं और किस तरह से आप अपनी मीटिंग में हर पॉइंट थॉरली कवर कर सकते हैं। सो दिस इज हाउ यू विल अरेंज योर मीटिंग एजेंडा। एनी क्वेश्चन हियर? कोई कंफ्यूजन? शोएब सैफ बलोच, किस तरह से हम मीटिंग एजेंडा डिज़ाइन करेंगे, किस सीक्वेंस में हम इंफॉर्मेशन इंक्लूड करेंगे इन मीटिंग एजेंडा? ये बहुत सारे स्टूडेंट्स ऐसे हैं जो सिर्फ कनेक्ट करके क्लास में जो है वो पार्टिसिपेंट क्लास में मिस आप एक बार बता सकती हैं कि क्वेश्चन कैसे कैसे आएगा पेपर में? देखें, क्वेश्चन में मैं आपको एक सिचुएशन दूंगी और उसमें आपकी मेजॉरिटी इंफॉर्मेशन जो है वो ऑलरेडी मेंशन होगी। आपको सिर्फ मीटिंग एजेंडा डिज़ाइन करना है। सिर्फ ये जो आपकी जो इनिशियल इंफॉर्मेशन है या जो बेसिक इंफॉर्मेशन है ये आप अज्यूम करेंगे। आपका मीटिंग टाइटल मेंशन होगा और क्या ऑब्जेक्टिव या क्या पॉइंट्स आपको डिस्कस करने हैं ये ऑलरेडी आपके क्वेश्चन में मेंशन होंगे। आपको सिर्फ एक लेआउट डिज़ाइन करना है या एक फॉर्मेट डिज़ाइन करना है जिसमें जो इन्फॉर्मेशन गिवन नहीं है वो आप अज्यूम करेंगे और जो इन्फॉर्मेशन गिवन है आप उसको प्रॉपरली जो है वो इंटरप्रेट करेंगे। क्लियर? तौहीद, मिस ये एक बार मिनट टेकर का बता यस दें। मैम। देखें मिनट टेकर मिस जी पूछें। टाइम टेकर और वो मिनट टेकर क्या आएगा ये समझ नहीं आ ये टाइम कीपर और मिनट टेकर ये हमारी जो अभी कमिंग स्लाइड्स हैं इसमें बहुत डिटेल में हम डिस्कस करेंगे, ठीक है। सो अभी आप अपने माइंड में सिर्फ ये लिखें कि मिनट टेकर इज द पर्सन जो नोट्स रिकॉर्ड करता है ड्यूरिंग द मीटिंग, ठीक है, एंड टाइम कीपर इज द पर्सन जो ट्रैक करता है टाइम। लाइक फॉर एग्जांपल हम कल एक मीटिंग अरेंज करें क्लास में, ठीक है, कि हमारी जो फाइनल प्रेजेंटेशन है वो कॉन्फ्रेंस रूम में होनी चाहिए, सेमिनार रूम में होनी चाहिए, और उसमें हम फैकल्टी मेंबर्स को भी इनवाइट कर सकते हैं या नहीं कर सकते। और तौहीद को मैं ये रिस्पॉन्सिबिलिटी असाइन करती हूँ दैट ही विल बी टाइम कीपर एंड लाइक तज़ीम विल बी मिनट्स टेकर, ठीक। सो तज़ीम की ये रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी कि हमने मीटिंग में जो भी इम्पोर्टेंट डिसीजंस लिए हैं या जो भी पॉइंट्स डिस्कस किए हैं उसको नोट डाउन करें, और तौहीद की ये रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी कि वो ट्रैक कर सके कि हमने हर टॉपिक के लिए जो टाइम अलॉट किया था, जिस तरह से आपने यहाँ पे ऑलरेडी देखा कि हमने हर टॉपिक के लिए एक ड्यूरेशन जो है वो असाइन किया है। सो तौहीद की रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी कि वो जो मीटिंग लीडर हैं या मीटिंग ऑर्गेनाइज़र है उनको हेल्प आउट कर सकें कि हम हर टॉपिक जो हमने उसका एक स्पेसिफिक टाइम अलॉट किया है उसी में कवर कर सकें। क्लियर? यस मिस। ठीक है, ठीक है। अभी हम इसको डिटेल में भी डिस्कस करेंगे कमिंग स्लाइड्स में।
But I think now it is clear कि what is the difference between minute taker and time keeper. Yes, ma'am. Okay. So if the meeting includes presentation, जिस तरह अभी हमने discuss किया, then you have to list the time allotted for each speaker. For example, अगर आपकी जो यूनिवर्सिटी की स्टूडेंट काउंसिल है वो एक मीटिंग अरेंज करती है, ठीक है, और ये मीटिंग फॉर एग्जांपल है आपकी नेक्स्ट मंडे, और उसमें ये डिसीजन लेना है कि आपके जो फाइनल एग्ज़ाम हैं वो ऑनलाइन होने चाहिए या इन कैंपस होने चाहिए. सो इससे रिलेटेड जो स्टूडेंट काउंसिल है उसको फाइनल डिसीजन लेना है, और इसके लिए हर सेमेस्टर के जो सीआर हैं उनको एक स्पेसिफिक टाइम दिया गया है कि वो एक प्रेजेंटेशन प्रिपेयर करें और उसमें जो उनकी क्लास का पॉइंट ऑफ व्यू है वो शेयर करें ड्यूरिंग द मीटिंग. सो इन दैट केस जब मैं मीटिंग एजेंडा डिज़ाइन करूँगी तो उसमें जितने भी स्पीकर्स हैं उनके लिए एक स्पेसिफिक टाइम अलॉट होगा. फॉर एग्जांपल बीएस कॉमर्स फोर्थ बैच के जो सीआर हैं वो 5 मिनट्स में प्रेजेंट करेंगे, ठीक है, और उनका टाइम अलॉट होगा. फॉर एग्जांपल वो 10 AM से 5 AM तक प्रेजेंट करेंगे. तो इस तरह से अगर आपकी बिजनेस मीटिंग में प्रेजेंटेशंस इंक्लूड हैं देन आप उसका एक स्पेसिफिक टाइम अलॉट करेंगे. और फाइनली जिस तरह हमने इस टैम्पलेट में भी देखा कि हमारी जो मीटिंग है जो उसका ओवरऑल ड्यूरेशन है वो इन दी एंड आप क्लियरली मेंशन करेंगे जो अप्रॉक्सीमेट ड्यूरेशन है. यूजुअली जो एक बिजनेस मीटिंग होती है उसका अप्रॉक्सीमेट ड्यूरेशन 31 to 60 मिनट्स होता है, मैक्सिमम 60 मिनट्स. सो जो आपकी मीटिंग है उसका अप्रॉक्सीमेट जो टाइम ड्यूरेशन होगा वो आप क्लियरली मेंशन करेंगे सो दैट जो भी आपके पार्टिसिपेंट्स हैं, स्पेशली अगर आपकी जो बिजनेस मीटिंग है वो उसमें अगर आपके एक्सटर्नल पार्टिसिपेंट्स हैं या आपके स्टेक होल्डर्स हैं या आपके क्लाइंट्स हैं वो अपने जो ओवरऑल उनका रेस्ट ऑफ द डे है उसको मैनेज कर सकें और मीटिंग के लिए प्रिपेयर कर सकें. So the agenda is usually prepared by the secretary and the chairperson or the leader that call the meeting. अगर आपकी इनफॉर्मल मीटिंग है जिस तरह से हमने डिस्कस किया कि आपकी डे टू डे जो प्रोग्रेस मीटिंग्स होती हैं या सेल से रिलेटेड कन्वर्सेशन होती हैं या प्रोडक्शन से रिलेटेड कन्वर्सेशन होती हैं, तो उसके लिए आप एक प्रॉपर मीटिंग एजेंडा तो डिज़ाइन नहीं करते, बट इट इज़ सजेस्टेड कि इनफॉर्मल मीटिंग्स के लिए जब भी आप उसको कंडक्ट करें तो आप वाइट बोर्ड पे, बल्कि आपने देखा भी होगा एक प्रैक्टिस है, कॉमन प्रैक्टिस है कि वाइट बोर्ड पे जो भी इम्पोर्टेंट पॉइंट्स हैं आप उसको मेंशन कर लें ताकि जो आपकी कन्वर्सेशन है वो फोकस्ड रहे, आपकी मीटिंग का एक पेस हो जिसको आप मेंटेन कर सकें और कोई भी इररिलेवेंट कन्वर्सेशन आपकी मीटिंग में डिस्कस नहीं है. So in meeting agenda we always use descriptive headings and we have to indicate what is to be discussed with each item. So if I show you here कि किस तरह से हम किस तरह हम descriptive headings include करेंगे in meeting agenda. So already, first of all, you will include the company logo, then the company name or the name of the department. अगर आपकी business meeting department level पर है, then the meeting title, जो आपकी meeting का topic है, for example, issues related to online examination और in campus examination. इससे related अगर आपको final decision लेना है तो आप एक meeting title यहाँ पे mention करेंगे. Then meeting created by, यहाँ पे आप you will mention the name of the person who will organize the meeting, then facilitator name, date and time, meeting title, subject, attendees requested. यहाँ पे जितने भी आपके meeting participants हैं आप उनके name include करेंगे. So after that in tabular form you will include descriptive heading. Descriptive heading in the sense कि आप अपनी मीटिंग जब स्टार्ट करेंगे फॉर इंट्रोडक्शन you will allot for example 2 or 3 minutes, then what is your objective number 1 या topic number 1,
उस टॉपिक को आपको यहाँ पे क्लियरली मेंशन करना है. Like our first topic or our first conversation will be regarding what should be the appropriate promotional campaign for our new product. Our objective number 2 is regarding what should be the suitable medium, whether ATL or BTL. Objective number 3, who will endorse our promotional campaign for our new product. So यहाँ पे आपको जो भी आपके कंटेंट हैं, ये टॉपिक हैं, उसको डिस्क्राइब करना है, ये डिस्क्रिप्टिव हेडिंग इंक्लूड करनी है. So this descriptive heading basically ensure a logical flow from one item to another item. So make sure कि आप अपनी मीटिंग एजेंडा में जब टॉपिक मेंशन कर रहे हो या जो भी आपके कंटेंट्स हैं वो मेंशन कर रहे हो, तो उसको एक लॉजिकल सीक्वेंस में या एक लॉजिकल फ्लो में मेंशन करें. फॉर एग्जांपल हम ऐसे नहीं कर सकते कि पहले हम ये डिसाइड करें कि हमारी प्रमोशनल कैंपेन को इंडोर्स कौन करेगा और उसके बाद हम ये डिसाइड करें कि हम अपनी प्रमोशनल कैंपेन के लिए ATL मीडियम यूज़ करेंगे या BTL मीडियम यूज़ करेंगे. तो जो भी आपके मीटिंग पॉइंट्स हैं उसमें आप एक कंटिन्यूटी होनी चाहिए, एक लॉजिकल फ्लो होना चाहिए. सो इसी तरह अगर आपकी मीटिंग कोई फॉलोअप मीटिंग है या एक सीक्वेंस मीटिंग है, फॉर एग्जांपल अब हमने फर्स्ट मीटिंग अरेंज की थी कि हमारी प्रोडक्ट के लिए सूटेबल प्रमोशनल कैंपेन क्या होनी चाहिए, और आफ्टर 20 डेज और 25 डेज हम एक फॉलोअप मीटिंग अरेंज कर रहे हैं कि हमने जो डिसीजंस लिए थे अपनी प्रीवियस मीटिंग में, लाइक अगर हमने ये डिसाइड किया था कि हम अपनी न्यू प्रोडक्ट के लिए जो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म है उसको सेलेक्ट करेंगे, तो हम उसको इवैल्यूएट करेंगे नेक्स्ट मीटिंग में कि ईदर जो हमारा डिसीजन था वो कितना सक्सेसफुल है, कितना अफेक्टिव है, हमारी जो ब्रांड अवेयरनेस है वो कितनी इंक्रीज हुई है, कस्टमर कितने इंगेज हुए हैं. सो इट कैन बी अ फॉलोअप मीटिंग. सो इन केस ऑफ फॉलोअप मीटिंग और सीक्वेंस मीटिंग इट इज़ सजेस्टेड कि आप मीटिंग एजेंडा में मेंशन करें कि जो आपकी प्रीवियस मीटिंग है आप उसके मीटिंग मिनट्स को या एजेंडा को रिव्यू करें. Okay, so now here are different formats and different templates जिसको आप फॉलो कर सकते हैं फॉर राइटिंग मीटिंग एजेंडा. बट जो एक चीज़ कॉमन है इन तीनों फॉर्मेट्स में वो ये है कि जो भी इम्पोर्टेंट डिटेल्स है वो आपने क्लियरली मेंशन किया. आप लेआउट कुछ भी हो सकता है, लाइक आप इस लेआउट को भी फॉलो कर सकते हैं. आई बेसिकली लाइक दिस फॉर्मेट बिकॉज इसमें आप एक तो it is easy for the participant and on the other hand it is easy for the secretary or for the organizer कि वो clearly यहाँ पे मीटिंग एजेंडा में जो भी इम्पोर्टेंट डिटेल्स होती हैं उसको क्लियरली मेंशन कर सकते हैं. लाइक पहले आप इम्पॉर्टेंट डिटेल्स मेंशन कर रहे हैं, देन आप अटेंडीज जो भी हैं उनके नेम जो है वो मेंशन कर रहे हैं, फिर एक टैब्यूलर फॉर्म में आपके लिए इंफॉर्मेशन को ऑर्गेनाइज करना ईजी होता है एज़ कम्पेयर टू इन डिस्क्रिप्टिव फॉर्म. तो जिस तरह से अभी तौहीद ने पूछा था आई थिंक कि क्वेश्चन जो है किस तरह से आ सकता है एग्ज़ाम में. सो लाइक इस तरह आपके पास एक सिचुएशन आ सकती है. A meeting of the regional managers of Nokia Mobile will be held on Monday, May 21 in the head office New City Lahore. और इस इंफॉर्मेशन के साथ जो मेन पॉइंट्स है वो मैं आपको लाइक प्रोवाइड कर सकती हूँ और उन मेन पॉइंट्स को लेके और आप बाकी इंफॉर्मेशन अज्यूम करेंगे और आप एक मीटिंग एजेंडा डिज़ाइन करेंगे. ठीक है. फॉर एग्जांपल यहाँ पे क्या इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, लाइक सैलरी स्ट्रक्चर ऑफ द एम्प्लॉयज़, एनर्जी क्राइसिस, इम्प्रूवमेंट इन सर्विसेज एंड लॉन्चिंग द न्यू प्रोडक्ट. बट आई विल सजेस्ट यू कि यहाँ पे जो इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स गिवन हैं आप उसको सिंपली एक बुलेट पॉइंट में डिस्क्राइब करें. ठीक है. लाइक यहाँ पे जो फॉर्मेट हम अभी डिस्कस कर रहे थे उस फॉर्मेट को या उस लेआउट को इस एजेंडा में फॉलो नहीं किया, बट जो भी इम्पोर्टेंट इंफॉर्मेशन है उसको यहाँ पे क्लियरली मेंशन किया है. बट सम इंफॉर्मेशन इज ऑल्सो मिसिंग, लाइक यहाँ पे ये मेंशन नहीं है कि आपके मीटिंग फैसिलिटेटर कौन होंगे या मिनट्स टेकर कौन होंगे या टाइम कीपर कौन होंगे. सो अगर
आप इस फॉर्मेट को फॉलो करते हैं, सो देयर इज़ अ मिनिमल चांस कि आप कोई भी इम्पॉर्टेंट इंफॉर्मेशन मिस करेंगे. सो हेयर इज़ एन अदर टेम्पलेट और एन अदर फॉर्मेट जिसको आप फॉलो कर सकते हैं. फॉर एग्जाम्पल, फर्स्ट ऑफ ऑल here the label is given as purpose. यहाँ पे meeting title mention नहीं है, but the heading as given as the purpose to get creative ideas for the ABC software. Then date is given, place is given, and time is also mentioned. Then the information regarding the attendees are given and the topics are clearly mentioned. And जो आपने time यहाँ पे allot किया है for each presentation. So here is another template. For example, first of all, here mention the objective of the meeting, like determine projected sales goals for 2018. So in agenda, it is mentioned कि introduction के लिए आपने 2 minutes allowed किए हैं, then 10 minutes is allocated for the review of previous sales metrics, and 5 minutes are allocated for the review of upcoming paper lead accounts. So let me know कि ये जो 3 हमने यहाँ पे फॉर्मेट डिस्कस किए और जो हमने फॉर्मेट पहले डिस्कस किया, इनमें से कौन सा फॉर्मेट जो है वो सूटेबल है और अंडरस्टैंडेबल है और जिसके थ्रू आप क्लियरली इंफॉर्मेशन कन्वे कर सकते हैं टू द मीटिंग पार्टिसिपेंट्स. लेट मी नो. हमने ओवरऑल यहाँ पे 4 टेम्पलेट्स या 4 फॉर्मेट्स जो हैं वो डिस्कस किए हैं और मोर और लेस सारे सेम हैं, बट कुछ ऐसे फॉर्मेट्स हैं जिनमें कोई इम्पॉर्टेंट इंफॉर्मेशन मिसिंग है या जिसमें आप क्लियरली ग्रैप नहीं कर सकते इंफॉर्मेशन को. फॉर एग्जांपल यहाँ पे जो एलोकेटेड टाइम है वो जो मेन टॉपिक्स हैं उनके साथ गिवन है, आपने उसको एक सेपरेट कॉलम में यहाँ पे डिस्क्राइब नहीं किया. सो देयर इज़ अ चांस कि वो पार्टिसिपेंट्स में कंफ्यूजन क्रिएट कर सकता है. सो व्हाट डू यू थिंक, व्हाट इज़ द मोस्ट अप्रोप्रिएट फॉर्मेट फॉर राइटिंग मीटिंग एजेंडा? उज़ैर हनी, उज़ैर, are you listening me? Yes, ma'am. Okay. What is the most suitable and appropriate format? हमने यहाँ पे different formats डिस्कस किए हैं. So what is the most suitable format for writing an effective meeting agenda? शिराज अली. ये इतने एब्सेंट माइंडेड क्यों हैं आप सब क्लास में? एक स्टूडेंट से क्वेश्चन पूछो तो फिर अपने माइक ऑफ कर लेते हैं आप लोग. समीर नदीम, आर यू गाइस प्रेजेंट या आपने सिर्फ मीटिंग को कनेक्ट कर लिया है और अभी कोई भी इंटरैक्ट नहीं कर रहा क्लास में? Am I audible? Yes, ma'am. Yes, ma'am. Yes, कैसे ma'am. इकबाल? कुछ स्टूडेंट्स हैं सिर्फ वही पार्टिसिपेट कर रहे हैं और बाकी Yes, ma'am. स्टूडेंट्स बिल्कुल भी पार्टिसिपेट नहीं कर रहे. Who is कैसर इकबाल? सद्दाम हफीज. यस मैम. जी आप बताइए. मैम जो टेम्पलेट जिसमें टेबुलर फॉर्म था ना उसमें चीज़ें ज़्यादा क्लियर और प्रिसाइज नज़र आती है, तो वो सबसे बेहतर फॉर्मेट है मीटिंग एजेंडा के लिए. ठीक है. तो हमने यहाँ पे डिफरेंट फॉर्मेट्स इसीलिए कवर किए ताकि आपको एक आइडिया हो कि बिकॉज ऐसा भी होता है कि हर ऑर्गेनाइजेशन का अपना स्पेसिफिक फॉर्मेट होता है फॉर राइटिंग मीटिंग एजेंडा जिसको
वो फॉलो करते हैं। सो अगर ऐसा है तो आप उसी स्पेसिफिक फॉर्मेट को फॉलो करेंगे एंड कोई अगर स्पेसिफिक फॉर्मेट वहाँ पे लाइक डिसाइडेड नहीं है देन आप इस फॉर्मेट को यहाँ पे सेलेक्ट कर सकते हैं। स्पेशली आपके फाइनल एग्जाम के लिए आई विल सजेस्ट यू कि आप इस फॉर्मेट को चूज़ करें फॉर राइटिंग योर मीटिंग एजेंडा, ताकि जो भी इंफॉर्मेशन है आप उसको क्लियरली डिस्क्राइब कर सकें। सो आई थिंक मीटिंग एजेंडा से रिलेटेड कोई क्वेश्चन, क्योंकि अब हम अपने लेक्चर को एक्सटेंड करेंगे टुवर्ड्स मीटिंग मिनट्स। मीटिंग एजेंडा, अब तक हमने जो भी पॉइंट्स डिस्कस किए हैं उससे रिलेटेड अगर कोई कंफ्यूजन हो किसी स्टूडेंट को, or else we will move our lecture towards meeting minutes. Rimsha, यस मैम। कोई कंफ्यूजन? नो मैम, बस जस्ट ये पूछना था, जो टाइम है वो हमें मेंशन नहीं होगा, वो हमें खुद एज्यूम करना होगा। जी, आपको मैं फॉर एग्जांपल एक ओवरऑल टाइम दे दूंगी कि आपकी मीटिंग जो है वो 10 AM से 10:30 AM तक है, तो जितने भी पॉइंट्स यस मैम। होंगे आपको खुद उसमें उस टाइम को एलोकेट करना होगा। ठीक है? ठीक है मैम, ठीक है मैम। Okay. So now it is very clear that we prepare meeting agenda before the meeting to provide an outline to all of the participants about the points that will be discussed. Then comes the meeting. So in meeting we ensure that all the points that we discussed in meeting agenda or that mentioned in meeting agenda are properly covered. So the next step is writing meeting minutes. We cannot separate meeting agenda with meeting minutes. So what are meeting minutes? Like इससे पहले हमने जो minutes की term हम use करते हैं वो time को count करने के लिए, but in business context, in business meeting context, it is a totally different meaning of writing meeting minutes. So have you ever heard about the term meeting minutes before? इससे पहले आपको कोई आइडिया है या किसी कोर्स में आपने मीटिंग मिनट्स डिस्कस किए हो? क्योंकि अभी कुछ स्टूडेंट्स जो है वो क्वेश्चन कर रहे थे लाइक व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन टाइम कीपर एंड मिनट्स टेकर, वो अभी हम यहाँ पे डिटेल में डिस्कस करेंगे। सो मीटिंग मिनट्स आर बेसिकली as a record of what discussed and decided in a meeting. We can say that it is a kind of reflection report जो हम after the meeting prepare करते हैं. So meeting minutes are the complete list or the complete record of what was discussed, what was decided in a meeting, what actions must be taken, and who must take them, and when. So we can say that meeting minutes are the notes that are recorded during the meeting. So why we take minutes or notes during the meeting? To provide a record of the discussion for future reference. जिस तरह से मीटिंग एजेंडा में हम क्लियरली मेंशन करते हैं कि हम कौन से टॉपिक्स डिस्कस करेंगे और क्या टाइम एलोकेटेड है, मीटिंग मिनट्स में हम ये डिस्कस करते हैं कि हमने क्या डिसाइड किया। ठीक है, लाइक इट्स अ रिटन रिकॉर्ड ऑफ what you have decided to do and who is going to do it. Like हम सिर्फ ये डिसाइड नहीं करते कि हमें क्या डिसीजन लेना है, बल्कि हम मीटिंग में ये भी डिसाइड करते हैं कि कौन उस पर्टिकुलर डिसीजन को परफॉर्म करेगा। ईदर कोई इंडिविजुअल पर्सन परफॉर्म करेगा या ईदर कोई डिपार्टमेंट परफॉर्म करेगा। सो meeting minutes provide complete information regarding all of the discussion and all of the decisions that we have decided during the meeting, because memories are unreliable. आप हर point को memorize नहीं कर सकते। So are the slides visible?
आवाज नहीं आ रही है। Are the slides visible? Yes, ma'am. Okay, वो इंटरनेट Yes, पे इशू था, ma'am. तो Yes, वो ma'am. slides हो गई थी. So, because our memories are unreliable, जिस तरह से आप जब लेक्चर नोट करते हैं तो लेक्चर के 10 मिनट बाद आपको कुछ भी याद नहीं रहता, बिल्कुल इसी तरह से हम ड्यूरिंग द मीटिंग नोट्स रिकॉर्ड करते हैं ताकि हम मीटिंग के बाद एक प्रॉपर मिनट्स मेंटेन कर सकें जिसमें कंप्लीट इंफॉर्मेशन हो कि हमने क्या डिसाइड किया है, हमने क्या डिस्कशन की थी. स्लाइड शो नहीं हो रही. Yes, ma'am. Slide show नहीं हो रही है. ओके ओके, आप शो हो रही है? No, ma'am. आप शो हो रही है? Yes, ma'am. यस मैम अब हो रही है। Yeah, ma'am. अब हो रही है. अब हो रही है. ठीक है. स्लाइड शो नहीं हो रही होती तो हर स्टूडेंट मुझे बताता है कि स्लाइड शो नहीं हो रही, बट अगर मैं कोई क्वेश्चन पूछूं तो सब खामोश हो जाए एक्सेप्ट फॉर सम स्टूडेंट्स. सो मीटिंग मिनट्स बेसिकली प्रोवाइड अ क्लियर रिटन रिकॉर्ड कि हमने क्या डिसीजंस लिए हैं इन द मीटिंग और क्या हमने डिसाइड किया है, कौन इन डिसीजंस को परफॉर्म करेगा. फॉर एग्जांपल, जो हम एक सिचुएशन डिस्कस कर रहे हैं लेक्चर में कि हम प्रमोशनल कैंपेन अगर डिज़ाइन कर रहे हैं, सो अगर हम ये डिसाइड करते हैं कि हम अपनी न्यू प्रोडक्ट के लिए सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म को प्रेफर करेंगे और सोशल मीडिया में भी हम कौन से प्लेटफॉर्म प्रेफर करेंगे लाइक फेसबुक, इंस्टाग्राम एंड ट्विटर. सो इसके लिए मैं रिस्पॉन्सिबिलिटी असाइन करूँगी फॉर एग्जांपल तज़ीन को. इफ़ तज़ीन इज़ द सोशल मीडिया मार्केटिंग मैनेजर, तो मैं तज़ीन को ये रिस्पॉन्सिबिलिटी दूंगी कि जो हमारी न्यू प्रोडक्ट है उसके लिए आप सोशल मीडिया एक कैंपेन डिज़ाइन करेंगे. सो मीटिंग मिनट्स में हमारे पास ये कंप्लीट इंफॉर्मेशन होनी चाहिए कि हमने क्या डिसीजन लिया. फॉर एग्जांपल, क्या डिसीजन लिया है कि हम सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म को प्रेफर करेंगे, और कौन इस डिसीजन को परफॉर्म करेगा? तज़ीन इस डिसीजन को परफॉर्म करेगी और एक सोशल मीडिया मार्केटिंग कैंपेन जो है वो अपनी टीम के साथ डिज़ाइन करेगी जो फेसबुक, ट्विटर एंड इंस्टाग्राम के प्लेटफॉर्म को कवर करेगी. सो दो पॉइंट्स आपको मीटिंग मिनट्स में कवर करने हैं, दैट व्हाट यू हैव डिसाइडेड टू डू एंड हु इज गोइंग टू डू इट. मीटिंग एजेंडा में आपने सिर्फ इंफॉर्मेशन मेंशन करनी है कि आपको क्या पॉइंट्स डिस्कस करने हैं, बट एज यू नो कि मीटिंग मिनट्स सर्व एज अ रिफ्लेक्शन रिपोर्ट एंड वी प्रिपेयर मीटिंग मिनट्स आफ्टर द मीटिंग. सो उसमें हम डिसीजंस डिस्कस करेंगे और ये डिस्कस करेंगे कि कौन उन डिसीजंस को परफॉर्म करेगा. सो मीटिंग मिनट्स आपको हेल्प आउट करते हैं. फॉर एग्जांपल, अगर वो मेंबर्स जिन्होंने मीटिंग को किसी वजह से ज्वाइन नहीं किया, सो इट इनेबल पीपल टू स्टे कनेक्टेड टू द ग्रुप इफ दे कैन नॉट अटेंड द मीटिंग. लाइक मीटिंग मिनट्स के थ्रू वो चेकआउट कर सकते हैं कि मीटिंग में क्या इम्पोर्टेंट डिसीजंस लिए गए और उन डिसीजंस को परफॉर्म करने के लिए कौन रिस्पॉन्सिबल है. एंड इट ऑल्सो एक्ट एज अ कंट्रोल डिवाइस टू रिमाइंड पीपल व्हाट दे से दे वुड डू. फॉर एग्जाम्पल, अगर हम मीटिंग मिनट्स प्रिपेयर नहीं करते हैं तो प्रॉबली तज़ीन वॉन्ट रिमेंबर कि उसको क्या रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ परफॉर्म करनी है और क्या डिसीजंस जो मीटिंग में लिए गए हैं वो उनको परफॉर्म करना है. सो इट ऑल्सो एक्ट एज अ चेकलिस्ट ताकि जो आपने डिसीजंस लिए हैं उसके लिए जो पर्सन रिस्पॉन्सिबल हैं आप उनको इवैल्यूएट कर सकें या उनको वो अकाउंटेबल होंगे उन डिसीजंस को परफॉर्म करने के लिए. सो what you should write down, like these are some of the considerations that you make sure while writing meeting minutes. Don't try to write everything. For example, जो हम situation discuss कर रहे हैं, and if I assign this task to write minutes taker, for example, Saddam is the person who will take notes during the meeting. So it means कि सद्दाम जो है वो meeting minutes prepare करेंगे after the meeting. Remember, the minutes taker will be the person who will prepare meeting minutes after the meeting. ठीक है,
मिनट्स टेकर। अब आपकी ये कंफ्यूजन जो है आई थिंक क्लियर हो गई होगी कि कुछ स्टूडेंट्स को कंफ्यूजन थी व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन टाइम कीपर एंड मिनट्स टेकर, ठीक है। सो देयर इज अ क्लियर डिफरेंस। टाइम कीपर इज द पर्सन जो टाइम ट्रैक करेंगे कि आपने जिस टॉपिक के लिए जो भी टाइम अलॉट किया है आप उसी पर्टिकुलर टाइम पीरियड में उस टॉपिक को कवर कर रहे हैं। एंड मिनट्स टेकर will be the person who will take notes during the meeting. लाइक जिस तरह से आप लेक्चर के दौरान नोट्स लेते हैं कि क्या क्या आप के इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स थे लेक्चर में, बिल्कुल इसी तरह से मीटिंग में आप नोट्स लेंगे कि हमने क्या डिसीजंस लिए और उन डिसीजंस को कौन परफॉर्म करेगा और इसके अलावा भी अगर कोई इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स हैं। सो द पर्सन that will take notes will prepare meeting minutes after the meeting. So it is suggested for the minutes taker कि आप जितनी भी इंफॉर्मेशन है उसको राइट डाउन करने की कोशिश नहीं करें, बिकॉज नॉट एवरी इंफॉर्मेशन इज यूजफुल एंड इम्पॉर्टेंट। सिर्फ जो इम्पॉर्टेंट इंफॉर्मेशन है आप उस पर फोकस करेंगे। लाइक हेयर इज अगेन मेंशन कि आपको कौन से 2 पॉइंट्स पे फोकस करना है, व्हाट हैज़ बीन डिसाइडेड एंड हु इज गोइंग टू डू इट। इससे रिलेटेड कोई भी इंफॉर्मेशन मिस आउट नहीं करनी, बिकॉज दीज आर दी मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग्स टू हैव रिकॉर्ड ऑफ। एंड डोंट वरी कि अगर आप परफेक्ट मीटिंग मिनट्स प्रिपेयर नहीं कर सकते, बिकॉज इट्स नॉट अ टेस्ट और कॉम्पिटिशन। बट ऑन द अदर हैंड जो आपकी फॉर्मल मीटिंग्स होती हैं, जैसे आपकी स्टैट्यूटरी मीटिंग्स है या बोर्ड ऑफ डायरेक्टर की मीटिंग्स हैं या एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आपकी जर्नल मीटिंग्स होती हैं, सो उसमें आपके मीटिंग मिनट्स एज अ लीगल डॉक्यूमेंट कंसिडर किए जाते हैं, ठीक है, बिकॉज ऑफ द नेचर ऑफ द मीटिंग, क्योंकि ये बहुत फॉर्मल मीटिंग होती है। इट इन्वॉल्व मल्टीपल पीपल एंड ऑल्सो द एक्सटर्नल पार्टिसिपेंट्स आर देयर। सो in that case it act as a legal document because जो participants for example मीटिंग में इंक्लूड नहीं होते वो उसको चेकआउट कर सकते हैं कि आपने क्या डिसीजंस लिए और कौन अकाउंटेबल होगा, और वो जो पार्टिसिपेंट्स हैं या जो बेनिफिशरी हैं या जो स्टेक होल्डर्स है वो आपको चैलेंज भी कर सकते हैं ऑन द बेसिस ऑफ दीज मीटिंग मिनट्स। So these are like timekeeper, leader, facilitator, recorder. These are basically different people, but these are basically the roles that we have in the meeting. So आप इन roles को combine भी कर सकते हैं in one person, like timekeeper can be the minutes recorder as well, और आप ये responsibility separately भी assign कर सकते हैं to individual person. बट मेक श्योर कि आपने जिसको भी ये रिस्पॉन्सिबिलिटी असाइन की है दे वुड हैव एडुकेट रिसोर्सेज टू परफॉर्म दिस जॉब एंड दे मेक श्योर कि वो जॉब को एफिशिएंटली रिकॉर्ड कर सकता है। स्पेशली द जॉब ऑफ द मिनट्स टेकर इज़ very like important and it involves lot of responsibility. So आप मिनट्स टेकर की जॉब किसी भी ऐसे पार्टिसिपेंट को असाइन नहीं कर सकते जो अपनी कंसंट्रेशन मेंटेन नहीं कर सकते या जो सीरियस नहीं है मीटिंग के बारे में, ठीक है, या जो नॉन सीरियस हैं या बहुत ज़्यादा रिस्पॉन्सिबल नहीं है या पंक्चुअल नहीं है, आप ये जॉब उन इंडिविजुअल को असाइन नहीं कर सकते। सो नाउ अगेन हम इसको थोड़ा सा रिव्यू कर लेते हैं। टाइम कीपर इज द पर्सन हु विल हेल्प द लीडर और द ऑर्गेनाइजर ऑफ द मीटिंग कि किस तरह से उनको एक स्पेसिफिक जो टाइम पीरियड अलॉट हुआ है उसमें डिफरेंट टॉपिक्स को कवर करना है। लीडर विल बी द पर्सन हु विल लीड द मीटिंग और ऑर्गेनाइज द मीटिंग। फैसिलिटेटर विल बी द पर्सन हु विल मेक श्योर कि आपकी जो कन्वर्सेशन है डिस्कशन है वो टॉपिक से ही रिलेटेड है, जितने भी इम्पोर्टेंट पॉइंट्स हैं आपने वो कवर कर लिए हैं और जो आपकी डिस्कशन है वो रिलेवेंट है। रिकॉर्डर विल बी द मिनट्स कीपर or the notes recorder that will take notes during the meeting, and the rest of the people in meeting will be the participants. इससे पहले आप लोगों ने कभी कोई पैनल डिस्कशन अटेंड किया जिसमें मॉडरेटर्स होते हैं? पैनल डिस्कशन किसी स्टूडेंट ने अटेंड किया इससे पहले?
किसी कॉन्फ्रेंस में या किसी सेमिनार में पैनल डिस्कशन, आपकी यूनिवर्सिटी में भी बहुत सारे इवेंट्स होते हैं जिनमें पैनल डिस्कशन होते हैं। अजहर अली, ताहा, तो पैनल डिस्कशन में जो पैनल डिस्कशन में जो मॉडरेटर का रोल होता है, सेम द रोल विल बी द फैसिलिटेटर इन बिजनेस मीटिंग। लाइक वो आपकी जो ओवरऑल जो फ्लो है कन्वर्सेशन का उसको मेंटेन करता है। सो राइटिंग मीटिंग मिनट्स इज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग टू राइट मिनट्स अप क्विकली। लाइक इट मीन्स कि जैसे ही आपकी मीटिंग एंड हो, इट इज सजेस्टेड कि आप इमीडिएटली मीटिंग मिनट्स राइट करें। एंड हु आर गोइंग टू परफॉर्म दिस ड्यूटी? द मिनट्स टेकर और द रिकॉर्डर विल प्रिपेयर मीटिंग मिनट्स। सो इट इज़ रिकमेंडेड कि आप इमीडिएटली जैसे ही मीटिंग एंड होती है आप मीटिंग मिनट्स प्रिपेयर करें, बिकॉज इन दैट केस आपके माइंड में जितने भी जो मीटिंग है वो रिफ्रेश होगी, जो भी डिस्कशन हुई है वो आपके माइंड में रिफ्रेश होगी, और आप जो मीटिंग मिनट्स प्रिपेयर करेंगे दैट विल बी more effective, more clear and more productive as compared to कि अगर आप उस जॉब को लीव कर देते हैं फॉर वीक्स। तो उन मीटिंग मिनट्स में जो आप फॉरन इमीडिएटली आफ्टर द मीटिंग राइट करते हैं या आप मीटिंग के 1-2 हफ्ते बाद राइट करते हैं, देयर विल बी ह्यूज डिफरेंस। सो व्हाट इज़ द ऑर्डर फॉर टाइपिंग और रिकॉर्डिंग मिनट्स? जिस तरह से हमने मीटिंग एजेंडा के लेआउट को डिस्कस किया, मीटिंग मिनट्स के लेआउट भी मोर और लेस सिमिलर ही होता है। हम उसमें भी वही इंफॉर्मेशन इंक्लूड करते हैं जो हमने मीटिंग एजेंडा में इंक्लूड की होती है, बट यहाँ पे कुछ जो पॉइंट्स हैं वो डिफर करते हैं फ्रॉम मीटिंग एजेंडा। लाइक फर्स्ट ऑफ ऑल, like meeting agenda, in meeting minutes we will include the heading, name of the group, date, time and place of the meeting. So here you can see, ठीक है, मीटिंग क्रिएटेड बाय, बिल्कुल इसी तरह से जो बेसिक इंफॉर्मेशन है वो आप अगेन इंक्लूड करेंगे इन मीटिंग मिनट्स। लाइक मिनट्स टेकर, टाइम कीपर, नंबर ऑफ अटेंडीज 22 और अटेंडीज की ओवरऑल स्ट्रेंथ के साथ साथ आप उनके जो नेम है और डेजिग्नेशन है वो भी यहाँ पे मेंशन करेंगे। फॉर एग्जांपल, इफ आई शो यू हियर मीटिंग मिनट्स, आई विल शेयर इन ग्रुप, ठीक है। सो यहाँ पे आप अटेंडीज की टोटल स्ट्रेंथ के साथ, लाइक अगर 22 अटेंडीज थे तो आप यहाँ पे उनके नेम भी मेंशन करेंगे अलॉन्ग विथ देयर डेजिग्नेशन कि किन पार्टिसिपेंट्स ने जो रिक्वेस्ट किया था, जिनको इनवाइट किया था, उन्होंने एक्चुअली मीटिंग अटेंड की है, ठीक है। सो आफ्टर दैट यहाँ पे और कुछ इंफॉर्मेशन मिसिंग है। फॉर एग्जांपल मीटिंग लोकेशन एंड मीटिंग टाइटल, जिस तरह से आपने मीटिंग एजेंडा में क्लियरली मेंशन किया था, बिल्कुल इसी तरह जो ये फर्स्ट पार्ट होगा मीटिंग मिनट्स का, दैट विल बी द सेम एज इन मीटिंग एजेंडा, ठीक है। सो आफ्टर दिस इंफॉर्मेशन, बट डिफरेंस क्या है कि मीटिंग एजेंडा में आप कंप्लीट पार्टिसिपेंट्स के नाम इंक्लूड करेंगे, बट मीटिंग मिनट्स में आप सिर्फ उन पार्टिसिपेंट्स के नेम इंक्लूड करेंगे जिन्होंने एक्चुअली मीटिंग अटेंड की है, ओके। सो आफ्टर दैट अगेन आप एक टेबुलर फॉर्म में यहाँ पे जो भी आपके कंटेंट थे, फॉर एग्जांपल टॉपिक नंबर 1 आप उसको डिस्क्राइब करेंगे। फॉर एग्जांपल टॉपिक नंबर 1 वाज रिलेटेड टू डिसाइडिंग ऑन द type of promotional campaign for our new product, action to be taken by, like ये एक्शन कौन परफॉर्म करेगा या क्या एक्शन लिया गया या क्या डिसीजन लिया गया। फॉर एग्जांपल यहाँ पे ये टैम्पलेट पे ये कुछ इंफॉर्मेशन जो है वो मिसप्लेस है, यहाँ आप एक कॉलम में मेंशन करेंगे डिसीजन, ठीक है। मैं आपके साथ एक टैम्पलेट शेयर कर दूंगी, सो डोंट गेट कंफ्यूज। यहाँ पे एक आप कॉलम ऐड करेंगे with the label name as decision, or in front of the objective or the particular topic you will mention
द डिसीजन जो आपने डिसाइड किया है कि इस पर्टिकुलर टॉपिक से रिलेटेड आपने क्या डिसीजन लिया है, उस डिसीजन को कौन परफॉर्म करेगा, ठीक है, और उस डिसीजन को आप परफॉर्म करने के लिए आपने क्या डेडलाइन डिसाइड किया। सो यहाँ पे आपके कितने कॉलम्स होंगे? फर्स्ट ऑफ ऑल यू विल मेंशन द टॉपिक और द ऑब्जेक्टिव जो आपने मीटिंग एजेंडा में भी ऑलरेडी डिस्कस किया था। देन यू विल मेंशन द डिसीजन, हु विल गोइंग टू परफॉर्म दिस डिसीजन एंड द डेडलाइन जो आपने सेट किया। सो फाइनल एग्जाम में आप इस तरह के क्वेश्चन एक्सपेक्ट कर सकते हैं। लाइक मैं आपको एक सिचुएशन दूंगी, उसी सिचुएशन पे आपको मीटिंग एजेंडा भी डिज़ाइन करना होगा और मीटिंग मिनट्स भी डिज़ाइन करने होंगे। हो सकता है कि डिसीजंस मैं वहाँ पे क्लियरली मेंशन कर दूँ कि आपने ड्यूरिंग द मीटिंग क्या डिसीजंस लिए गए। हो सकता है कि मैं डिसीजंस मेंशन नहीं करूँ और आपको डिसीजंस भी खुद अज्यूम करना है, ठीक है। कुछ इन्फॉर्मेशन गिवन होगी, बाकी जितनी भी रेलेवेंट इन्फॉर्मेशन होगी वो आपको अज्यूम करनी होगी in writing meeting agenda or in writing meeting minutes, ठीक है, clear? Any question here? मिस जी मिस वो जो आप इंफॉर्मेशन देगी उसी में से मैं मीटिंग एजेंडा भी उसी में से करनी होगी और मीटिंग मिनट भी उसी में से करनी होगी। देखिए डिपेंड करता है। अभी तो मैं एक हाइपोथेटिकल थॉट आपके साथ शेयर कर रही हूँ कि हो सकता है कि जो सिचुएशन मैं आपको दूँ आपको उस पर मीटिंग मिनट्स भी प्रिपेयर करने हो और मीटिंग एजेंडा भी प्रिपेयर करना हो सकता है कि आपको सिर्फ मीटिंग एजेंडा प्रिपेयर करना हो सकता है सिर्फ मीटिंग मिनट्स प्रिपेयर करने हो। सो द पॉइंट हियर इज दैट कि आपको जो भी इंफॉर्मेशन गिवन नहीं होगी, ऐसा नहीं है कि आपको वो मीटिंग एजेंडा या मीटिंग मिनट्स में इंक्लूड नहीं करने, आप उसको अज्यूम करेंगे, ठीक है। फॉर एग्जांपल मैंने ऑब्जेक्टिव तो डिस्कस कर दिए हैं या टॉपिक्स डिस्कस कर दिए हैं, बट डिसीजंस अगर मैंने वहाँ पे मेंशन नहीं किए तो आप खुद अज्यूम कर सकते हैं कि इस पर्टिकुलर एक्शन से रिलेटेड क्या डिसीजंस लिए गए और आप उसको मीटिंग मिनट्स में इंक्लूड करेंगे, ठीक है। ओके मैम। ठीक है, सो आपके मीटिंग मिनट्स और जो मीटिंग एजेंडा है, कुछ टेम्पलेट्स या कुछ फॉर्मेट्स आपके स्लाइड्स में ऑलरेडी गिवन है और इसके अलावा भी मैं आपको कुछ टेम्पलेट्स या फॉर्मेट्स जो है वो ग्रुप में शेयर करूँगी। सो जब आप उसकी 1 या 2 मरतबा प्रैक्टिस करेंगे सो इट इज़ वेरी ईजी एज़ कम्पेयर टू अदर बिजनेस राइटिंग। लाइक आपने जो CV राइटिंग है या रिपोर्ट राइटिंग है उससे ये काफ़ी ईजी है, बिकॉज ऑलरेडी आपके पास सारी इंफॉर्मेशन गिवन होती है, बस आपको उसे एक ऑर्डर ये सीक्वेंस में अरेंज करना होता है। मीटिंग मिनट्स लाइक as compared to meeting agenda is quite tough job, but it's not as tough अगर आप जो आपकी नोट्स रिकॉर्डिंग है अगर आपकी वो स्किल जो है वो स्ट्रॉन्ग है। अगर हमारी इन कैंपस क्लासेस हो रही होती तो हम एक मॉक बिजनेस मीटिंग अरेंज करते और उसमें हम एक रिस्पॉन्सिबिलिटी असाइन करते डिफरेंट स्टूडेंट्स को, तो आपको एक प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस भी हो जाता है। बट अभी हमारे पास टाइम भी नहीं है, हमारी सिर्फ 2 क्लासेस रहती हैं, सो हम उसको फोकस करेंगे प्रेजेंटेशन पे। सो फर्स्ट ऑफ ऑल the order we will keep on discussing about the order for typing minutes. तो सबसे पहले आप heading, name of the group, date and place of the meeting mention करेंगे। Then you will mention the meeting title, those who were present in alphabetical order। जैसे हमने डिस्कस किया कि आप उन attendees के नाम मेंशन करेंगे जिन्होंने ऑलरेडी मीटिंग को अटेंड किया है, ठीक है। और उन अटेंडीज के नाम भी मेंशन करेंगे जिनको आपने इनवाइट किया था बट उन्होंने मीटिंग अटेंड नहीं की, वो एब्सेंट थे और उन्होंने अपॉलॉजीज सेंड की हैं। आफ्टर दैट यू विल मेंशन the discussion for the important topic or the brief explanation of each agenda item। like agenda item में जो भी topics या particular points include किए थे, जैसे हमने एक कॉलम साइट पे डिस्कस किया था, बिल्कुल इसी तरह से आप मीटिंग मिनट्स में भी वो कॉलम इंक्लूड करेंगे। देन यू विल मेंशन व्हाट यू डिसाइडेड फॉर ईच एजेंडा आइटम। लाइक आपका जो भी एजेंडा आइटम था उससे रिलेटेड आपने क्या डिसीजन लिया है, आप क्लियरली इसको मेंशन करेंगे।
एंड अगर आप और इफेक्टिवली मीटिंग मिनट्स राइट करना चाह रहे हैं देन यू कैन ऑल्सो मेंशन द रीजंस व्हाई यू मेड द डिसीजन। ठीक है, फॉर एग्जांपल हमने ये डिसीजन लिया कि हम सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म को प्रेफर करेंगे, सो इसके रीज़न भी आप मेंशन कर सकते हैं वाई, बिकॉज जो हमारी टारगेट ऑडियंस है वो सोशल मीडिया जो है, सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म यूज़ करती है। हमारी मैक्सिमम टारगेट ऑडियंस जो है वो ATL मीडियम से ज़्यादा सोशल मीडिया के साथ इंगेज है। दैट्स वाई वी टुक दैट डिसीजन कि हमें सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म को प्रेफर करना चाहिए। तो इस तरह से आप रीजन भी मेंशन कर सकते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल यू विल give the brief explanation of each agenda item, what you have decided for each agenda item, and you can also mention the reason why you made the decisions. इसके अलावा समटाइम्स ऐसा भी होता है कि आपके बिजनेस मीटिंग में आपके डिफरेंट व्यूज सामने आते हैं, क्योंकि ज़रूरी नहीं है कि जो मीटिंग ऑर्गेनाइजर है या जो मीटिंग लीडर है वो डिसीजन ले और जितने भी मीटिंग पार्टिसिपेंट्स हैं वो उस डिसीजन के साथ एग्री करें। सो समटाइम ऐसा होता है कि आप किसी पर्टिकुलर टॉपिक से रिलेटेड डिसीजन नहीं ले पाते, आप उसको होल्ड कर देते हैं। सो इन दैट केस इफ़ यू ऑब्जर्व एनी सिचुएशन या आप ऐसी सिचुएशन एक्सपीरियंस करें कि जिसमें आपने कोई डिसीजन फाइनल नहीं किया हो क्योंकि पार्टिसिपेंट्स का म्यूचुअल कॉन्सेंट नहीं हो किसी पॉइंट पे, सो आप उस एजेंडा आइटम के सामने उसको मेंशन कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल जैसे अभी हम डिस्कस कर रहे थे सेलिब्रिटी इंडोर्समेंट के लिए, तो अगर इफ़ आई एम द मीटिंग लीडर और मैं ये सजेस्ट करती हूँ कि हमारी जो सेलिब्रिटी इंडोर्सर है, हम सेलिब्रिटी को जो है वो सेलेक्ट करेंगे फॉर इंडोर्सिंग आवर प्रोडक्ट, और जो बाकी मीटिंग पार्टिसिपेंट हैं वो अगर मेरे पॉइंट से एग्री नहीं करते और हम कोई फाइनल डिसीजन नहीं ले पाते, सो इन फ्रंट ऑफ दैट मीटिंग एजेंडा आइटम आप ये मेंशन कर सकते हैं कि डिसीजन होल्ड, या आपने अगर डिफरेंट व्यूज़ हैं पार्टिसिपेंट्स के वो आप यहाँ पे मेंशन कर सकते हैं। ठीक है, और एक्शन पॉइंट्स आप मेंशन करेंगे। आपने जो डिसीजन लिया, अगर कोई डिसीजन फाइनलाइज हो जाता है विद म्यूचुअल कंसेंट, तो आप उसको जो फाइनल डिसीजन वो आप मेंशन करेंगे और उसके साथ एक डेडलाइन भी मेंशन करेंगे कि किस टाइम पीरियड तक आपको इस एक्शन को इम्प्लीमेंट करना है या इस डिसीजन को परफॉर्म करना है। एंड ऑल्सो इन मीटिंग मिनट्स वी मेंशन द नेम, द डेट एंड द लोकेशन ऑफ नेक्स्ट मीटिंग। फॉर एग्जांपल अगर आपको कोई फॉलो अप मीटिंग कंडक्ट करनी है, जैसे अभी हमने एक मीटिंग कंडक्ट की फॉर डिसाइडिंग ऑन प्रमोशनल कैंपेन, और हमारी जो नेक्स्ट मीटिंग होगी वो हमारी फॉलो अप मीटिंग होगी जिसमें हम इवैल्यूएट करेंगे कि इधर जो हमने डिसीजन लिए थे उनकी इफेक्टिवनेस क्या है। सो इन करंट मीटिंग वी ऑलरेडी डिसाइड द डेट, टाइम एंड लोकेशन ऑफ द नेक्स्ट मीटिंग। सो इस इंफॉर्मेशन को भी आप मीटिंग मिनट्स में इंक्लूड कर सकते हैं। सो एनी क्वेश्चन रिलेटेड टू मीटिंग मिनट्स और मीटिंग एजेंडा, या कोई कंफ्यूजन आपके माइंड में, ताकि हम लेक्चर को सम अप करें और प्रेजेंटेशन जो है आपकी उससे रिलेटेड कुछ पॉइंट्स डिस्कस कर सकें। एनी कंफ्यूजन? बिकॉज आपके जो फाइनल एग्ज़ाम होंगे उसमें एक क्वेश्चन तो रिलेटेड होगा मीटिंग एजेंडा से या मीटिंग मिनट से। किसी को कोई भी कंफ्यूजन है या कोई पॉइंट क्लियर नहीं है? Sana? No, ma'am, good. Okay, Furqan, you are saying something? मैम अगर आप दोबारा से थोड़ा सा मीटिंग मिनट के बारे में बता दें, ओवरव्यू ब्रीफली अगर दे दें। Okay. Meeting minutes are basically the written record of what we have decided. ठीक है? So it's a kind of reflection report कि आपने ओवरऑल जो मीटिंग अटेंड कर ली, आप उसके बाद मीटिंग मिनट्स राइट करते हैं। फॉर एग्जांपल अगर मैं एक मीटिंग कंडक्ट कर रही हूँ और मैं आपको ये रिस्पॉन्सिबिलिटी असाइन करती हूँ दैट यू विल बी द मिनट्स टेकर, सो ड्यूरिंग द मीटिंग आपकी ये रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी कि आप इम्पॉर्टेंट नोट्स लें कि हमने क्या डिसाइड किया। जैसे हमने डिस्कस किया था कि मीटिंग एजेंडा में हम तमाम
जो पर्टिकुलर इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स हैं वो इंक्लूड करेंगे। सो उन पॉइंट से रिलेटेड हमने क्या डिसीजंस लिए और उन डिसीजंस को कौन परफॉर्म करेगा। फॉर एग्जांपल, अगर हमने ये डिसीजन लिया है, अगर हम बात करें कि हमारी एक मीटिंग कंडक्ट हो रही है नेक्स्ट मंडे को कि फाइनल एग्जामिनेशन ऑनलाइन होने चाहिए या इन कैंपस होने चाहिए, एंड आई असाइन यू द रिस्पॉन्सिबिलिटी दैट यू विल टेक नोट्स ड्यूरिंग द मीटिंग। सो यह आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी कि जो भी एजेंडा आइटम्स हैं उससे रिलेटेड हमने मीटिंग में जो भी डिसाइड किया है आप वो मीटिंग मिनट्स में इंक्लूड करेंगे। फॉर एग्जांपल, हमने ये डिसाइड किया कि जितने भी आपके इलेक्टिव कोर्सेज हैं उसके एग्ज़ाम्स इन कैंपस होंगे और जो आपके कोर कोर्सेज हैं उनके एग्ज़ाम आपके ऑनलाइन होंगे। ठीक है, सो आप इस डिसीजन को नोट डाउन कर लीजिए और इसके साथ साथ आपको ये इन्फॉर्मेशन भी नोट डाउन करनी है कि इस डिसीजन को परफॉर्म कौन करेगा। फॉर एग्जांपल, अगर हमने ये डिसीजन लिया है कि इलेक्टिव के जो एग्ज़ाम हैं वो ऑनलाइन होंगे, सॉरी इन कैंपस होंगे, और जो कोर कोर्सेज हैं उनके एग्ज़ाम ऑनलाइन होंगे, और इस डिसीजन को इम्प्लीमेंट करेगा जो आपकी फॉर एग्जांपल स्टूडेंट्स काउंसिल में जो आपके मेंबर्स हैं वो इसको मैनेज करेंगे। सो आप इस एजेंडा आइटम के साथ डिसीजन मेंशन करेंगे और ये भी मेंशन करेंगे कि इस डिसीजन को कौन परफॉर्म करेगा, और आप एक डेडलाइन भी मेंशन करेंगे। ठीक है, सो इस तरह से आप कंप्लीट मीटिंग मिनट्स अरेंज करेंगे जो आपके साथ जो आपके मीटिंग एजेंडा के साथ कंपेरेबल होंगे। लाइक अगर आपने मीटिंग एजेंडा में 5 पॉइंट्स इंक्लूड किए थे तो आपके मीटिंग मिनट्स में भी 5 पॉइंट्स इंक्लूड होने चाहिए, बट उसके साथ साथ एडिशनल इन्फॉर्मेशन भी होगी। और एडिशनल इन्फॉर्मेशन क्या होगी कि आपने क्या एक्शंस लिए, उन एक्शंस को कौन परफॉर्म करेगा, और उन एक्शंस को परफॉर्म करने की डेडलाइन क्या है, टाइमलाइन क्या है। ओके, Yes, ma'am. Thank you so much. ठीक है, सो आई थिंक इट्स ऑल अबाउट टुडे एंड इट इज़ आवर लास्ट क्लास। और हमारी जो नेक्स्ट क्लास होगी वो प्रॉबली आपकी प्रेजेंटेशन होगी। सो स्टूडेंट्स, आपके जो बिजनेस प्रपोजल्स हैं वो अब तक मैंने चेक नहीं किए हैं। जब मैं आपके बिजनेस प्रपोजल चेक कर लूँगी तो मैं इंडिविजुअल फीडबैक आपको ईमेल के थ्रू ही सेंड कर दूँगी। सो प्रेजेंटेशन के दिन मैं एक लिस्ट जो है वो CR के थ्रू आप तक जो है वो आपको इन्फॉर्म कर दूँगी कि कौन सा ग्रुप पहले प्रेजेंट करेगा और उसके बाद किसकी टर्न होगी। सो इस तरह से, और ये भी मैं आपको इन्फॉर्म कर दूँगी कि इधर आपकी प्रेजेंटेशन सेमिनार रूम में होगी या कॉन्फ्रेंस रूम में होगी। कोशिश मैं ये करूँगी कि अगर कॉन्फ्रेंस रूम में आपकी प्रेजेंटेशन अरेंज हो जाए, क्योंकि उसमें आपको एक डिफरेंट फ्लेवर भी मिलेगा और जो भी आपकी प्रेजेंटेशन स्किल्स हैं वो जो है वो इन्हेंस भी होंगे और आपका एक अच्छा एक्सपीरियंस रहेगा। सो आई सजेस्ट यू फ्रॉम टुडे आप अपनी जो अच्छा कोई ऐसा ग्रुप है जिसने अपनी पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन भी रेडी कर ली है? ओके, आई थिंक किसी ने भी रेडी नहीं की। सो आप अपनी पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन रेडी कर लें। पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन से रिलेटेड जो गाइडलाइन है जो ऑलरेडी हम अपने लेक्चर में भी डिस्कस कर चुके हैं, कुछ गाइडलाइन मैं आपको वॉइस नोट पे भी आपको गाइड कर दूँगी। सो आप अपनी पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन प्रिपेयर कर लें और उसकी प्रैक्टिस भी स्टार्ट कर दें। ठीक है, बिकॉज यू विल प्रेजेंट इन फ्रंट ऑफ योर क्लास फेलोज, इन फ्रंट ऑफ योर इंस्ट्रक्टर, और हो सकता है मैं किसी फैकल्टी मेम्बर को भी इन्वाइट कर लूँ, बिकॉज it's a part of your course. It's not only the final presentation but it is a part of your course. So हो सकता है हम किसी प्रोफेशनल को इनवाइट कर लें ताकि वो आपकी प्रेजेंटेशन को जज कर सके। ठीक है, सो इस तरह हर यस आई वाज टॉकिंग अबाउट कि मैं आपको इंडिविजुअल फीडबैक बिजनेस प्रपोजल से रिलेटेड सेंड करूँगी थ्रू ईमेल। सो अगर मैंने कुछ अमेंडमेंट्स आपको कही हैं करने के लिए, तो अमेंडमेंट करने के बाद आप उस बिजनेस प्रपोजल को हार्ड कॉपी में लाइक प्रिंट करवा लेंगे, और जब आपकी प्रेजेंटेशन होगी तो प्रेजेंटेशन के साथ आप अपने बिजनेस प्रपोजल को और बिजनेस रिपोर्ट को हार्ड कॉपी में भी सबमिट करवाएंगे। हार्ड कॉपी सबमिशन के आपके सेपरेट मार्क्स होंगे और आपकी प्रेजेंटेशन के
सेपरेट मार्क्स होंगे। और जो भी ग्रुप प्रेजेंट करेगा, लाइक मैक्सिमम मेंबर्स हर ग्रुप में आई थिंक 3 हैं, तो हर ग्रुप मेंबर को रिगार्डलेस के कौन प्रेजेंटेशन स्टार्ट करता है या कौन प्रेजेंटेशन एंड करता है, हर ग्रुप मेंबर को ओवरऑल प्रेजेंटेशन का या ओवरऑल जो आपके बिजनेस प्रपोजल है या आपकी बिजनेस रिपोर्ट है उसके बारे में इंफॉर्मेशन होनी चाहिए। हो सकता है कि मैं उसको फ्लिप कर दूं और मैं ये कहूँ कि जो स्टूडेंट जिसको स्टार्ट करना था वो एंड करेगा, जिसको एंड करना था वो स्टूडेंट स्टार्ट करेगा। ठीक है, सो आपकी ओवरऑल जो है वो प्रिपरेशन होनी चाहिए और आपकी ग्रिप होनी चाहिए अपने टॉपिक पे इनसाइडर। सो दैट इज़ वन कंसिडरेशन। आप अपने जो भी आपकी बिजनेस प्रपोजल है उसके हार्ड कॉपी के साथ आएंगे, प्रॉपरली प्रिपेयर होकर आएंगे। और जो आपकी हमने प्रेजेंटेशन स्किल का जब हम लेक्चर डिस्कस कर रहे थे तो हमने बहुत डिटेल में कुछ पॉइंट्स डिस्कस किए थे कि आपकी वॉइस टोन क्या होनी चाहिए, आपका फिजिकल अपीयरेंस क्या होना चाहिए, बिकॉज दैट विल बी द टाइम जब आपकी प्रेजेंटेशन स्किल्स असेस की जाएंगी। आपकी जो राइटिंग स्किल्स है वो आपकी बिजनेस प्रपोजल के थ्रू असेस की जाएंगी और जो आपकी प्रेजेंटेशन स्किल्स हैं वो आपकी प्रेजेंटेशन में असेस की जाएंगी। सो नो मैटर, तो जैसे हमने लेक्चर में भी डिस्कस किया था कि आपका आइडिया या आपकी बिजनेस राइटिंग कितनी ही स्ट्रॉन्ग क्यों ना हो, अगर आप उसको अफेक्टिवली प्रेजेंट नहीं करेंगे सो आप डिज़ायर्ड रिजल्ट या डिज़ायर्ड फीडबैक नहीं ले सकते। एंड इट इज़ द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ ईच ग्रुप मेंबर। आप ऐसा करें, हर ग्रुप एक ग्रुप लीडर डिसाइड करें, ठीक है, और ये ग्रुप लीडर की रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी कि जितने उसके बाकी पार्टिसिपेंट हैं वो उसको भी प्रेजेंटेशन की प्रिपरेशन कराएं और आप लोग कलेक्टिवली प्रेजेंटेशन की तैयारी करें। क्योंकि बाज़ मरतबा ऐसा होता है कि कोई एक स्टूडेंट ग्रुप में बहुत अच्छा प्रेजेंट करता है और बाकी स्टूडेंट अच्छा प्रेजेंट नहीं करते, तो ओवरऑल जो उनका इम्प्रेशन होता है वो अच्छा नहीं होता या उनकी प्रेजेंटेशन अफेक्टिव नहीं होती। सो आपकी क्लासेस होती हैं मंडे ट्यूसडे को, आप आते हैं यूनिवर्सिटी, सो आप जो है अपनी प्रेजेंटेशन की अभी से प्रैक्टिस करें, उसकी प्लानिंग करें। हमने प्रैक्टिस स्टेप्स भी डिस्कस किए थे, हमने प्लानिंग स्टेप्स भी डिस्कस किए थे, हमने डिफरेंट पॉइंट्स डिस्कस किए थे कि आपकी फ़िज़िकल अपीयरेंस क्या होनी चाहिए, लाइक आप सब फॉर्मल ड्रेस कोड में आएंगे, आपका पोस्चर किस तरह का होना चाहिए, कैसे जेस्चर्स आप यूज़ करेंगे, और आपकी आई कांटेक्ट किस तरह का होना चाहिए, और फॉर्मल ड्रेस कोड में आएंगी, क्वेश्चन एंड आंसर सेशन को आप किस तरह से हैंडल करेंगे। और आई विल नॉट अलाउ एनी ऑफ द ग्रुप कि आप ड्यूरिंग द प्रेजेंटेशन आप अपनी अपनी प्रेजेंटेशंस में लगे हैं, ठीक है। लाइक एक ग्रुप प्रेजेंट कर रहा है तो क्लास में जितने भी स्टूडेंट्स हैं उनका जो उनकी कंसिडरेशन है वो उस ग्रुप की तरफ नहीं हो, बल्कि वो आपस में कन्वर्सेशन करें। ऐसा नहीं होगा। मैं किसी भी रैंडमली किसी भी स्टूडेंट को ये कह सकती हूँ कि आप इनसे क्वेश्चन करें, ठीक है, या मैं खुद भी क्रॉस क्वेश्चनिंग कर सकती हूँ। सो जो भी ग्रुप प्रेजेंट कर रहा होगा, जितने भी स्टूडेंट हैं उनका फोकस जो है वो प्रेजेंटेशन पे होगा, अपनी प्रेजेंटेशन पे नहीं बल्कि जो ग्रुप प्रेजेंट कर रहा होगा उनकी प्रेजेंटेशन, ठीक है। सो आई विल ऑल्सो इवेल्यूएट कि किस तरह से आप लोग क्वेश्चन एंड आंसर सेशन को आपने हैंडल किया है, विजुअल एड किस तरह से आपने यूज़ किया है। सो हर ग्रुप हर प्रेजेंटेशन के लिए 2 विजुअल एड यूज़ कर सकता है, ठीक है। सो अगर आप फ्लिप चार्ट यूज़ कर रहे हैं या पोस्टर्स यूज़ कर रहे हैं या हैंड आउट यूज़ कर रहे हैं, मेक श्योर कि वो आपके प्रेजेंटेशन के कंटेंट से या उसके मैसेज से क्लोजली रिलेवेंट है। ऐसा नहीं है कि आपका मूड हो रहा है फ्लिप चार्ट यूज़ करने का तो आप फ्लिप चार्ट ले आए लेकिन वो आपकी प्रेजेंटेशन के साथ रिलेवेंट नहीं है। सिर्फ आप वही विजुअल एड यूज़ करेंगे जो आपकी प्रेजेंटेशन के साथ रिलेवेंट है। सो आपको उन विजुअल एड की प्रिपरेशन खुद करनी होगी। अगर फ्लिप चार्ट है तो आपको अरेंज करके लाना होगा, या पोस्टर्स हैं तो वो आपको अरेंज करने होंगे। अगर आप वीडियो क्लिप इंक्लूड कर रहे हैं तो आप स्पीकर्स अरेंज कर सकते हैं, ठीक है। सो इसी तरह इमेजेस हैं तो वो तो खैर सिंपली आप पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन में ही इंक्लूड करेंगे, बट मेक श्योर कि आपकी जो भी विजुअल एड हो वो आपके टॉपिक या मैसेज से क्लोजली रेलेवेंट हो। और हर ग्रुप के लिए मैक्सिमम 15 मिनट्स होंगे
अपने प्रोजेक्ट को प्रेजेंट करने के लिए। सो आप जब भी प्रैक्टिस करें अपनी प्रेजेंटेशन की, मेक श्योर कि आप उसको 15 मिनट्स में कंप्लीट कर लें, और 15 मिनट्स इंक्लूडिंग क्वेश्चन एंड आंसर सेशन, इसमें आपके क्वेश्चन एंड आंसर्स भी होंगे। सो कोशिश करें कि आपकी प्रेजेंटेशन 12 मिनट्स में कंप्लीट हो जाए, और जो आपके रिमेनिंग 3 मिनट्स हैं हम उसमें जो क्वेश्चन एंड आंसर है वो सेशन कंप्लीट कर लेंगे। एंड जो स्लाइड्स हैं, मैक्सिमम 15 स्लाइड्स आप इंक्लूड करेंगे अपनी प्रेजेंटेशन में, ताकि 15 स्लाइड्स को आप 12 मिनट्स में ईजीली मैनेज कर सकते हैं। जितनी ज़्यादा स्लाइड्स होंगी आपको उतना ज़्यादा टाइम लगेगा उसको प्रेजेंट करने में। एंड डोंट इंक्लूड एवरीथिंग दैट यू हैव रोड इन योर बिजनेस प्रपोजल। सिर्फ जो इम्पॉर्टेंट डिटेल्स हैं, लाइक मैं आपको एक प्रेजेंटेशन का टेम्पलेट भी शेयर करूँगी, ठीक है। मैं एक प्रेजेंटेशन स्लाइड्स की, मुझे कोई ग्रुप में जो है वो रिमाइंड करवाइएगा। सो मैं एक प्रेजेंटेशन सैम्पल भी शेयर कर दूँगी। आपको अपनी प्रेजेंटेशन में उन पॉइंट्स को इंक्लूड करना होगा और उसको प्रेजेंट करना होगा। सो आई होप कि हमारे जो भी कोर्स ऑब्जेक्टिव थे हम उसको अचीव कर सकें। एंड आई होप कि आपकी जो बिजनेस राइटिंग स्किल्स थी या प्रेजेंटेशन स्किल्स थी, वो इस कोर्स से पहले और इस कोर्स के बाद उसमें ह्यूज डिफरेंस है, ठीक है। बिकॉज ये स्किल्स ऐसी हैं, राइटिंग स्किल्स हैं या प्रेजेंटेशन स्किल्स हैं, स्पेशली राइटिंग स्किल्स हैं, आप उसको 2-3-4 महीनों में इस पर कमांड नहीं कर सकते। तो आई विल सजेस्ट यू कि इस कोर्स को आपको सिर्फ यहीं स्टॉप नहीं करना, बल्कि इस कोर्स को आपको पैरेलल लेके चलना है इन योर कमिंग सेमेस्टर्स। बिकॉज कॉर्पोरेट वर्ल्ड में अभी कंपटीशन बहुत ज़्यादा स्टिफ है। बहुत सारे अच्छे प्रोफेशनल स्टूडेंट्स हैं, कॉम्पिटेंट स्टूडेंट्स हैं, जिनके पास स्किल्स भी हैं, उनके पास भी जॉब्स हैं। सो आपके पास कोई ऐसी कॉम्पिटेंसी होनी चाहिए, तो ऐसे डिस्टिंग्विश स्किल होनी चाहिए जिसके बिहाफ पे आप जो है वो जॉब ले सकें। बिकॉज जो आपके एंट्री टेस्ट होते हैं, या अगर आप CSS वगैरह में करियर परस्यू करना चाहते हैं, तो जब तक आप जो राइटिंग स्किल्स हैं आपकी स्ट्रॉन्ग नहीं होगी, आप कहीं पे भी अपनी स्पेशली जो आपकी डिज़ायर्ड जॉब्स हैं उनको हासिल नहीं कर सकते। सो आई होप कि आप इन लेक्चर्स को पैरेलल लेके चलेंगे और जो आपकी राइटिंग स्किल्स है उसको इम्प्रूव करेंगे थ्रू रीडिंग एंड राइटिंग। सो एनी क्वेश्चन रिलेटेड टू प्रेजेंटेशन और रिलेटेड टू एनी अदर topic or related to this overall course? Presentation जी 1 by 1। मैम रिपोर्ट में प्लेजरिज्म अलाउ है? नहीं, ये मैं अनाउंस करना भूल गई कि 15% प्लेजरिज्म अलाउ है, और 15% के बाद जो भी आपका कंटेंट प्लेजराइज होगा वो आपको अमेंड करना होगा। क्योंकि आपकी राइटिंग स्किल्स को इवैल्यूएट करना है ना। अगर आपने कॉपी पेस्ट किया होगा कहीं से, तो वो आपका कमाल तो नहीं है, वो तो किसी और राइटर का लिखा हुआ कंटेंट है। कहीं से कॉपी पेस्ट आपको इंफॉर्मेशन नहीं करनी है, एक्सेप्ट न्यूमेरिकल इंफॉर्मेशन और स्टैटिस्टिकल फिगर। इसके अलावा कोई क्वेश्चन? प्रेजेंटेशन से रिलेटेड जो गाइडलाइन हमने डिस्कस की वो क्लियर है? कोई कंफ्यूजन? मैम जी मैम ये बिजनेस रिपोर्ट जो है इसमें भी मतलब प्रेजेंटेशन अब पावर पॉइंट पे अलग बनानी है और वर्ड पे अलग लिखना है डिटेल में। आपका जो फर्स्ट लाइक जो कमिंग वीक होगा उसमें आप बिजनेस प्रपोजल प्रेजेंट करेंगे, और जो नेक्स्ट टू नेक्स्ट वीक में आप बिजनेस रिपोर्ट प्रेजेंट करेंगे। आपकी 2 प्रेजेंटेशन होंगी टोटल। इसके अलावा कोई क्वेश्चन? मोहम्मद इकबाल, मोहम्मद उमैर, ये सारे स्टूडेंट्स कहाँ हैं? उजैर हनीफ, यस मैम। जी उजैर, कोई क्वेश्चन? नो मैम। ओके, आपकी बिजनेस रिपोर्ट कंप्लीट हो गई?
उजैर, आपकी बिजनेस रिपोर्ट की क्या प्रोग्रेस है? मैं सेल कंप्लीट हो चुकी, नहीं कंप्लीट हुई। अच्छा। कैसर इकबाल, एनी क्वेश्चन? यासीन मुगल, आपकी बिजनेस रिपोर्ट राइटिंग की जो सबमिशन डेट है वो 21 नवंबर है, और बिजनेस प्रपोजल ऑलमोस्ट मुझे तमाम ग्रुप के रिसीव हो चुके हैं। मैं इंशाल्लाह फ्राइडे को आपको फीडबैक जो है वो प्रोवाइड कर दूंगी, और जो भी आपकी प्रेजेंटेशन से रिलेटेड अपडेट्स हैं वो भी मैं ग्रुप में शेयर कर दूंगी कि किस तरह से किस सीक्वेंस में आपको प्रेजेंट करना है। एंड आई होप कि जो भी हमने गाइडलाइंस डिस्कस की हैं आप उन गाइडलाइंस को फॉलो करेंगे, ठीक है? बिकॉज आपके प्रेजेंटेशन के सेपरेट मार्क्स हैं और आपके जो राइटिंग है, बिजनेस राइटिंग है, उसके सेपरेट मार्क्स। सो इंशाल्लाह सी यू इन नेक्स्ट क्लास। थैंक यू स्टूडेंट्स।